हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अब तक तो आपको मेरा नाम पता ही होगा। मैं हूँ अर्जुन सिंह और मैं हूँ हिमानी सिंह। एंड नाउ अर्जुन इज गोइंग टू सिंग। नहीं, अभी तो हमारी ऑडियंस आई तो चाहती है वो चले जाए। चलो, उनका स्वागत करने का टाइम है यार। कहाँ पर? ऑन पॉकेट 52 बियॉन्ड द शफल। यस, यही है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द गर्मा गर्म अपडेट्स ऑन पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3। ओवर द लास्ट डिकेड इंडिया ने मैसिव बूम देखा है जहां तक पोकर इंडस्ट्री का सवाल है भाई। मैं अगर इसका एज अ स्पोर्ट की बात करूंगा तो आई थिंक व्हेन वी वर इन आईआईटी तब से ही हम इसको इसी डायरेक्शन पे लेते थे, क्योंकि हम हमारे हॉस्टल में भी पोकर के कंप्लीट टूर्नामेंट्स होते थे बैक इन 2010। और कुछ साल बाद मैंने देखा कि मूड इंडिगो जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल है एशिया में, वो आईआईटी बॉम्बे में होता है, वहाँ पे पोकर कंपनीज एज ए स्पॉन्सर भी आने लगी। पोकर के ओपन टूर्नामेंट्स भी हुए ओपन थिएटर में। सो ये सारी एक्टिविटीज हुई। देन वी विजिटेड IIM कोझिकोडे, जहाँ पे हम प्रोफेसर से मिले जो पोकर एज अ सब्जेक्ट टीच करते हैं IIM स्टूडेंट्स को, और उनके साथ भी हमने काफी टाइम स्पेंड किया, काफी चीजें समझी कैसे वो इन चीजों को लेते हैं। और उनका भी यही पर्सपेक्टिव था कि पोकर में जितनी चीजें यूज हो रही है, मैं IIM में वही स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि ये रियल लाइफ और आपके रियल सब्जेक्ट्स में, आपके कंप्लीट बिजनेस में, मार्केटिंग में, ये सब जगह कैसे यूज होता है। तो आई थिंक यस, इट्स 100% माइंड स्पोर्ट, और इसका एक रिकॉग्निशन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। No wonder why India has witnessed this big boom, man. बिल्कुल। नाउ अर्जुन, कमिंग बैक टू पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3, लेट मी टेल यू कि आज का जो दिन है ना, ये बेहद बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज है इस सीजन का पहला किक ऑफ इवेंट और इस टीम में सारे टीम्स में से 8 प्लेयर्स खेलने वाले हैं। यानी पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग के वर्चुअल फेल्स पर आज होने वाला है महासंग्राम। यार 5 हफ्तों के इस सीजन में आज पहला हफ्ता खत्म होने वाला है, तो अब तक ये टीम्स कहां कैसे पहुंची हैं, आई डिस्कस करते हैं। यार 3500 पॉइंट्स के साथ लीडर बोर्ड को रूल कर रहे हैं पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस, पूरे ऊपर है अभी भी MPL गोवन नट्स। सेकंड स्पॉट पर है पोकर दंगल कोलकाता किंग्स विद 3000 पॉइंट्स। 2500 के आंकड़े यानी कि सेम पॉइंट्स के साथ थर्ड स्पॉट में है 3 टीम्स, बेंगलुरु लेजेंड्स, चेन्नई ट्रूपर्स एंड डेक्कन एसेस। और 1000 पॉइंट्स के साथ है 6th पोजीशन में गुजरात फैल्कन्स। ओए दिल्लीज आर्स एंड MPL के मुंबई एंकर्स, यार अपनी कमर कस लो यार, आ जाओ लीडर बोर्ड पे आ जाओ, अपने कुछ पॉइंट्स बना लो। सो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स इनवाइट अ वेरी ओन पोकर एक्सपर्ट श्रीराम चक्रवर्ती श्रीधर और जानते हैं आज के मैच के टेक्निकल्स के डिटेल्स के बारे में। आइए द मैन विद द टैन, श्रीराम। यस सर, बताइए कैसा लग रहा है? मतलब यू ऑलरेडी इनटू द लीग, ऐसा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल स्टार्ट हो चुका है एंड आज होगा महासंग्राम। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I think that the Pocket 52 Poker Sports League Season 3 Virtual has got off to a great start. Things are only getting warmer. अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बताइए सर, आज की पार्टी में क्या होने वाला है? So today we bring to you the first MTT of this league, which is the multi-table tournament. And इस मैच में top 10 players में 12,000 points distribute किए जाएंगे। फर्स्ट प्लेस को 4,800 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड प्लेस में आने वाले को 3,300 पॉइंट्स, थर्ड प्लेस को 2,100 पॉइंट्स, फोर्थ प्लेस 1,400 पॉइंट्स, फिफ्थ प्लेस 1,000 पॉइंट्स एंड ऑल द वे डाउन टू 10th प्लेस हु विल गेट 100 पॉइंट्स। अच्छा, यानी क्या बोल रहे हैं, 900, 700, 500, 300 ऐसे होता चले जाएगा। यार आज सभी टीम से 8 प्लेयर्स खेलने वाले हैं। What do you have to say about that, bro? This is when it gets really interesting. You know what we mean by an MTT is that there are going to be more than one table of action. Till Correct. now, we have seen only sit and goes. Correct. That means there have been 8 players in each sit and go, and there are only those 8 players, and the action is only on that table. When you have 8 players from all 8 teams, there's going to be action in different tables, 8 tables to be precise, and then we will play down to a final table of 8 players again. Right. And let's see who takes max points from this one. तो चलिए देखते हैं हम आज जिस टेबल को ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं उस टेबल पे कौन कौन खेल रहा है।
पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 के इस किक ऑफ इवेंट के इस फीचर टेबल के सीट नंबर 1 पे है एमपीएल मुंबई एंकर्स के टीम ओनर पुनीत मेहरा। पुनीत इज अ स्पोर्ट्समैन, वो क्रिकेट भी खेलते हैं और एक लोकल टीम के कैप्टन भी हैं। My name is Puneet Mehra. I'm from Bombay and I'm primarily into sport education in the country. Poker is a sport as well for all of us, all my friends, including Rishi and Mehul and Manish, who are the part owners of the team. So we said let's move on and retain the Mumbai Anchors team. Rishi and I, this is the first season for both of us. I would have been really excited if I was the sole owner of the team. Knowing Rishi and Mehul, if I don't do well, I will hear about it in every meeting we meet, which is probably quite a lot, once a week. And I don't want to be grilled on this. So that's a little added pressure on me. Hopefully, because I had given them the option of playing. I think between the three of us, Rishi and Mehul are better players. But they've sort of pushed me into it. So it's their call. I think they should be the ones to hear about it, but that's the only other. So Sriram, let's hear about Puneet. It's going to be really interesting to have Puneet in seat 1 of this particular feature table. Like you mentioned, he is one of the owners of the MPL Mumbai Anchors and also a sportsman from before. So he understands this is a sport. Correct. Right. And another thing that Puneet seriously believes, and rightly so in my opinion too, is that poker has the ability to become as big as cricket is as a sport in this country. I'm really looking forward to Puneet pick up some points for Mumbai, who are in need of some points, I would say. That's true. They do need some points right now. But आगे बढ़ते हैं और सीट नंबर 2 पे हैं डेक्कन एसिस के धीरेन्द्र कुमार, और जैसे सब उनको प्यार से बुलाते हैं, धीरू। यार धीरू ने हाल ही में ही पोकर खेलना शुरू किया है, एंड वो फर्स्ट टाइम पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग का हिस्सा बने हुए हैं। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार और पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल के लिए मैं खेल रहा हूं थ्रू डेक्कन एसिस टीम। गोवा में अपने क्लाइंट से मिलने जाता था, एक शाम को बस ऐसे ही हम कैसीनो गए थे, वहां पे देखा लोग पोकर खेल रहे हैं एंड मैंने आई कन्वर्टेड 10,000 into 50,000 विद इन 2-3 hours. आई वाज लाइक यार ये काफी अच्छा एडिशनल इनकम हो सकता है. सो इन दिस मैनर मेरा पोकर जर्नी स्टार्ट हुआ इन 2018 मे बी अगस्त और सितंबर, लाइक 1.5 year बैक होंगे. जो एक्साइटमेंट मुझे पोकर में मिला, आई थिंक इट वाज मार्वेलस एंड आई फील कि मैं जितना और एफर्ट डाल सकता हूँ उससे और मैं अच्छी ऊंचाइयों पे जा सकता हूँ. और PSL इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई मस्ट से दैट. रॉकेट एंड रेसेस, बीवेयर ऑफ डेक्कन एसिस. यार क्या कहना चाहेंगे आप धीरेन्द्र उर्फ धीरू के बारे में? Dhiru has been playing some great poker over the last year. He's had the fortune of being coached by one of the more established pros in Abhishek Singh Goindi. Ji. And Goindi is not in his team. But that being said, if he was to see Goindi in one of the seats in the same table that he's on in any part of this event, he's gonna go for the kill. I'm looking forward to seeing Dhiru play. नंबर 3 पे है MPL गोवा नट्स की राधिका शंकर. Well, hashtag poker qualifier 2 के मैच 2 में राधिका came third, so मैं तो एक ही चीज कह सकता हूँ, better watch out all you boys. हाय, मैं हूँ राधिका शंकर और मैं पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग के सीजन 3 वर्चुअल में टीम MPL गोवा नट्स के लिए खेल रही हूँ. शुरू में पोकर खेलती थी तो सोचती थी आता है, बट बिल्कुल नहीं आता था. फिर ओनली अबाउट 2 साल से थोड़ा ऊपर मैंने एक आधा साइट्स पे आईडी बनाई और फिर थोड़ा बहुत ऑनलाइन छोटे स्टेक्स के साथ खेलना शुरू किया और फिर बहुत प्यार हो गया है मेरे को पोकर से. आई थिंक पोकर स्पोर्ट्स लीग और दूसरे इवेंट्स में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि दूसरे सारे इवेंट्स सब लोग इंडिविजुअली खेल रहे होते हैं. इट्स इंडिविजुअल गेम फॉर पीपल. वो खाली अपने बाइंस, अपने गेम्स और अपना विन्स, अपने लॉसेस काउंट कर रहे होते हैं. और पोकर स्पोर्ट्स लीग इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क. इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल इज secondary. I think the more important thing is playing for your team. The virtual aspect by doing this, camera and live feed and live being able to see each other live is actually bringing it so close to actually playing live poker because it's as good as it can get.
sitting at home. You've brought the live element into the virtual element, and I think that's amazing. No ifs, no buts, only MPL going nuts. Wow, incredible play by Radhika. You know, she's done it again. She was in the sit and go in the Virtual Poker League where she finished runner-up. We've mentioned this before. And today, out of a very, very tough field, she was there again causing problems, all sorts of problems to those boys. Unfortunate she finished third in that sit and go. But I tell you what, something's in store for the boys and the rest of the women yet again in this MTT in the form of Radhika Shankar. गर्ल पावर अगेन। है सीट नंबर 4 पे है बेंगलुरु लेजेंड्स के आशीष आहूजा। वेल, आशीष आहूजा एक लॉयर है, सो आई एम श्योर कि वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इज अ हैशटैग फॉलोअर, लाइक हार्डकोर फॉलोअर। I am a law graduate and I practiced law for 3 years, and after that I fell in love with poker. That's why I shifted from law to poker. काफी similarities है poker और law में अगर देखा जाए तो। आपको लॉ में और पोकर में बिल्कुल आपको अपने सामने वाले बंदे को पढ़ना पड़ता है। जैसे हम वकील को पढ़ते हैं वो क्या दाव पेच लगाएगा, हम पोकर में भी सेम देखते हैं कि वो क्या दाव पेच लगा रहा है, वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है। एक बार खेलना शुरू किया तो स्ट्रैटेजी दिखा के गेम में एक्चुअली स्किल है, नॉट जस्ट अबाउट लक। जब देखा कि इतना कुछ है गेम में, लाइक चेस में आप इट्स माइंड स्पोर्ट, लाइकवाइज पोकर भी एक माइंड स्पोर्ट ही है। आपको अपने ओपोनेंट के दिमाग में घुसना है, उसकी गहराई में ताकि समझने की कोशिश करना है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट्स इट, दैट इज वेयर इट डिफरेंशिएट्स द लक पार्ट एंड द स्किल पार्ट। पोकर 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग ने बहुत एफर्ट पुट किया है मासेस को इन्फ्लुएंस करने में कि दिस इज एक्चुअली अ गेम ऑफ स्किल एंड नॉट अ गेम ऑफ चांस। तभी अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तभी जीतोगे। They have done a very great job shifting it from live game to and virtual on shifting to virtual fields. Strategies तो गेम में सेम ही रहेगी देखो, क्योंकि आपको ओपोनेंट को ही गेम प्ले को समझना है तो स्ट्रैटेजीज तो वही रहेंगी, बट हाँ मजा उतना ही होगा क्योंकि अब आप अपने घर के आराम में मजे में बैठ के भी आप स्टिल यू विल बी प्लेइंग विद योर टीम एंड कंपीटिंग। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। नो गट्स, नो ग्लोरी, no Bengaluru legends, no story. Interesting. I didn't know Ashish Ahuja was a lawyer, but when he's on the table, you can see it because he puts his point across very well. This seat, the seat number 4, which starts with Ashish Ahuja, it starts a line of sickos. And in poker, when we say sickos, it means some really good players. Ashish Ahuja, one of those sickos, you know, been crushing the circuit for a while now. What a player to have for the Bengaluru team. My. और इसके साथ आगे बढ़ते हुए सीट नंबर 5 पे है दिल्ली जार्स के गौरव सूद। मौजी बुलाऊं या गौरव सूद बुलाऊं या फिर एक डेंटिस्ट बुलाऊं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर बुला सकता हूं कि वो एक खिलाड़ी रहे हैं यहाँ पर पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में। कब से? सीजन 1 से भाई। मेरी पोकर में जर्नी PSL से स्टार्ट हुई थी। PSL 1, उससे पहले मैंने कभी कोई टूर्नामेंट्स कुछ नहीं खेले थे। तो द रियल ब्रेक दैट आई गॉट इन पोकर वाज पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 1. So this has always been, PSL has always been very close to my heart in that sense. And it's unique क्योंकि वैसे हम लोग पोकर we play for ourselves, सिर्फ अपने लिए खेलते हैं और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर एक टीम का प्रेशर होना कि I have to play for myself and my team to win and all that, and जो साथ में मिलकर स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं कि तू क्या गलत कर रहा है और कोई भी क्या गलत कर रहा है या क्या सही कर रहा है, एंड सीखना एक दूसरे से एंड डिस्कस करना। मेरे को हमेशा से ही PSL का कॉन्सेप्ट पोकर के रिगार्डिंग बहुत पसंद आता है बिकॉज बहुत यूनिकनेस है उसमें, क्योंकि पोकर यूजुअली इज नॉट प्लेड लाइक अ टीम स्पोर्ट, इट्स प्लेड लाइक अ like for ourselves. I'm really looking forward to it. Like pressure है, definitely है, because we have such a good team. I'm looking forward towards it. तो उसकी वजह से इतना pressure वाला वो लग नहीं रहा, but हाँ pressure है तो। To join poker के dots, we are the Delhi का bots, aka the Delhi Czars. Mozzie needs no introduction. He used to play for Punjab before, and this year he is playing for Delhi. What a player for Delhi to have. And Sood is a huge fan of Andy Roddick. And उसका गेम ऐसा भी है जैसे Andy Roddick का service. Are you serious? Big, booming, always putting opponents in a spot, and he comes into this as the top-ranked poker player from 2020. Look out, the rest of y'all.
सीट नंबर 6 पे हैं पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के कैप्टन आदित्य सुशांत हिमसेल्फ। आदित्य बुलाइए, सुशांत बुलाइए, सुशी बुलाइए, जैसे कि उन सब तमाम लोग उनको बुलाते हैं जो कि पोकर सर्किट में है। यार इस सीजन में पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 में ये मेंटर भी रह चुके हैं। I'm Aditya Sushant and I have been playing poker for a little over 10 years now. I've been part of the PSL from the very beginning. I've also been a mentor for a different team every season. And this season I am going to be a mentor for Team Kolkata Kings. Poker as such is quite a solitary game. It's a very individual game. And most of the time you're just left to like, ponder over your own thoughts. You're talking to yourself and things. So there's a whole team aspect of it, brings a whole different dimension to it, and it's really nice to be able to explore that via the PSL, especially because it's been streamed online on social media platforms, and now it's going to be venturing into OTT as well. Last season they made a debut on television, so all of these are very big changes, and they've made a big impact for the game. So I'm sure a lot of people have gotten exposed to the game who did not have much knowledge or much idea about the game before. So I'm actually looking forward to this season a lot, because this season is something very different to what we've done so far. This is going to be the first of its kind virtual season. I think a few people already took part in the charity, the VPL that happened a while back. I was not a part of that, and all the feedback that I've heard from it has been excellent, and it's been very positive. And now I'm really looking forward to getting to do this as well. I think it's going to be really cool. Yeah, just to be able to sit at home and to be able to do this and have it streamed on, online and on OTT platforms. I think it's a great opportunity for everyone involved. Sushi has been mentoring a couple of different teams in the league, and this year I believe he's mentoring the Kolkata team, the Poker Dangal Kolkata Kings. What can I say about Sushi? He's 30 years old, but just feels like he's been in the scene for so long. He's picked up the game at a young age, such a veteran, and he is like Virender Sehwag. When he's on form, there's nothing you can do. Just hope for the sake of the rest of the field that Sushi's not on song. सीट नंबर 7 पे है चेन्नई ट्रूपर्स के आयुष गर्ग। आयुष गर्ग चेन्नई ट्रूपर्स के वाइल्ड कार्ड हैं और वो पहली बार पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग का हिस्सा बनने वाले हैं। टीम कैप्टन ने जब मेरे को इनवाइट किया कि तू मेरी टीम से खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था कि यार अकेले तो 3 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, एक बार एक्सपीरियंस करना है कि टीम में खेलते हुए कैसा लगता है। इट्स एक्सपीरियंस की फास्ट डिसीजन लेने में भी मजा आएगा। चेन्नई ट्रूपर्स वेत्री नमदयतु। तो इस नवे खिलाड़ी के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे आप, श्रीराम? Ayush Garg, also known as Pro Man in the online circuit, is pretty much a complete pro. Well-rounded, very strong fundamentally, plays a brand of exploitative and GTO-oriented poker. Nice. It's his debut in the league, but I don't think that's going to change the fact that he's going to come in with some solid plays. और फाइनली सीट नंबर 8 पे है गुजरात फैल्कन्स की सिमरन मल्होत्रा। यार इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिमरन ने 2020 में पोकर खेलना सीखा है और अपनी पहली कोशिश में ही क्वालिफायर्स का किला फतेह करके पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग का हिस्सा बन चुकी हैं। यार मतलब कर हर मैदान फतेह #AKA सिमरन। मेरे को पोकर जस्ट अभी फरवरी में आई जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस टू द गेम। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जो पोकर खेलते हैं, इट जस्ट एक फ्रेंड था उसके थ्रू, एंड देन आई नेवर न्यू कि आई कुड अंडरस्टैंड द गेम सो वेल। सो PSL ऑन ग्राउंड के बारे में मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, सो उसमें आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। सो आउट ऑफ 4 गेम मैंने 3 गेम्स परफॉर्म बहुत एक्सट्रीमली किया, and then I was very excited and I was like कि हाँ मेरा शायद I have a inbuilt talent जो कभी पता नहीं था। So then I started, मैं अपने आप को प्रिपेयर करने लग गई पोकर स्पोर्ट्स लीग के लिए। I was very excited and serious about getting selected in the team. अगर आपको पैशन फॉलो करना है तो you really need to have a family support, and then I think PSL के वजह से they are like really supportive and very positive about it. So yeah, I'm focusing more now.
सो नाउ आई एम लकी इनफ कि मैं जिनको फॉलो करती थी, मैं उनका लाइव स्ट्रीम देखती रहती थी, और आज वही मुझे ही इज ओनली ट्रेनिंग मी एंड मेंटोरिंग मी. सो ऐसे लग रहा है कि आई एम एट अ वेरी राइट प्लेस इन राइट टीम. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट. फ्लॉप तो जोवानुच है एंड वी आर गुजरात फाल्कन. Interesting, a lot of bad things happened when this pandemic hit. But one of the good things that did happen when this lockdown started is that people started realizing they can use their time and dedicate their time in something constructive. Simran has done that. She started playing poker in February of 2020. She could be the surprise package in this particular field. I won't be surprised if she takes home some points, some valuable points for the Gujarat Falcon. यार मानना पड़ेगा सिमरन को राज नहीं, यहाँ पे पोकर जरूर मिल गया और बड़े अच्छे से मिला है, और पीएसएल भी साथ में मिल गया है. यार इस टेबल पे फ्रेश प्लेयर्स भी होंगे, साथ में मंजे हुए खिलाड़ी भी होंगे. इट्स गोना बी लाइक यस. तो देखते हैं फिशेस और शार्क्स के टक्कर में जीत किसकी होती है. सो प्लेयर्स, इट्स टाइम टू गाइस 1 2 3 खेल के दिखाओ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. shuffle up and deal. नमस्कार, आदाब, हेलो, सत श्री अकाल. मैं यहाँ पे अर्जुन सिंह हूँ कमेंट्री बॉक्स में, और मेरे साथ जो 7 समुंदर पार बैठे हैं उनका नाम है जेडी. हे जेडी, हाउ इज इट गोइंग? गुड. आज थोड़ा अलग पोकर खेलेंगे. बताइए इन्हें. यार पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल में आज मैं इसे बुलाना चाहूंगा जेडी द महासंग्राम, जहां पे हम देखेंगे 8 टेबल्स रैंडमली, और सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो टेबल्स पे होंगे, और ये सारे जो प्लेयर्स हैं फाइनली जो एक एक करके इन टेबल्स पे जीतेंगे. हमें मिलेंगे कहां पर जेडी? फाइनल टेबल, जहां पे आप डोंट वरी, आप इनको ऑडियो और विजुअली दोनों तरीके से देख पाएंगे. जो भी बैंटर्स हो रही हैं वो हो पाएंगी. जिससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि लेट्स गिव एवरीबॉडी द स्कोर अपडेट क्विकली. क्या बोलता है जेडी? देखते हैं. स्कोरिंग ही लिए तो खेल रहे हैं आज. पहले कितने पॉइंट्स ले गए हैं लोग आज से, देखते हैं. बताइए. पोकर दंगल कोलकाता किंग्स जो हैं वो 5500 पॉइंट्स के साथ बैठे हुए हैं. ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड डेक्कन एसेस जो हैं वो 4000 पॉइंट्स के साथ हैं. एमपीएल गोवा नट्स 3500 पॉइंट्स के साथ. बेंगलुरु लेजेंड्स एंड चेन्नई ट्रूपर्स बोथ एट द 4th पोजीशन विद 2500 पॉइंट्स. एंड अगर बात की जाए गुजरात फैल्कन्स एंड मुंबई एंकर्स की, तो दोनों 1000 पॉइंट लेके बैठे हैं. सिर्फ एक टीम ने अपना खाता नहीं खोला है. कौन सी टीम ने? दिल्ली. यस ब्रो, दिल्ली जार्स जो है उन्होंने अब तक अपना खाता नहीं खोला है. लेकिन अब तक का जो सिलसिला चल रहा है, मानना पड़ेगा यार, पोकर दंगल कोलकाता किंग्स ने मतलब पहले हफ्ते में आई थिंक दे हैव गिवन एवरीबॉडी अ रन फॉर देयर पॉइंट्स. या दिल्ली थोड़ा अभी सर्दी में रजाई में ही बैठा है. अभी निकलेंगे थोड़ा आराम से, गर्मी आने दीजिए बाहर. पर यार बहुत ठंड है भाई. कोलकाता वाले अपनी माछी भात खाते हुए और सबको खाते हुए. यस मैन. और डेक्कन एसेस तो ऑब्वियसली वी नो, जब विजय जी की टीम होती है वहां पे तो दीनानाथ चौहान बनने में टाइम नहीं लगता है. सैम रेड्डी आल्सो ओवर देयर. एंड यार एमपीएल गोवा नट्स धवल जी भी नॉट बैड यार विद 3500 पॉइंट्स एंड हिज टीम लाइक ही इज गोइंग गुड मैन. Yeah. Dhaval's his team always does well in this. They've previously won it as well. इस बार भी कोशिश तो लगी है इनकी. आज के टेबल पे हमारे जिस टेबल पे हम पहुंचे हैं, कौन कौन है आज? एमपीएल मुंबई एंकर्स की तरफ से पुनीत मेहरा, डेक्कन एसेस की तरफ से धीरेन्द्र कुमार, एमपीएल गोवा नट्स की तरफ से राधिका शंकर, एंड चौथे पोजीशन पे जो बैठे हैं बेंगलुरु लेजेंड्स के आशीष आहूजा द जेंटल जायंट. नंबर 5 पे कौन है? मिस्टर गौरव फ्रॉम द दिल्ली जार्स. आई होप कि आज ये फाइनल टेबल की तरफ बढ़े एंड जो है एक चांस दे दे अपनी टीम को भी स्कोर बोर्ड पे आने का. नंबर 6 पे पोकर दंगल कोलकाता किंग्स से आदित्य सुशांत द कप्तान, एंड चेन्नई ट्रूपर्स आयुष गर्ग, एंड गुजरात फैल्कन्स की तरफ से सिमरन मल्होत्रा. यार किसकी गेम सबसे ज्यादा देखने को एक्साइटेड हैं आप? मैं, मेरे 4 दोस्त ये बैठे हैं एक ही साइड में. आदित्य सुशांत, जिसका हम दोस्त लोग सुशी कहते हैं ऐसे प्यार से, गौरव सूद, मौजी, और आशीष आहूजा अपना रॉकी. तो ये इन तीनों के साथ हमेशा खेलने को मिलता ही है. कल भी मैं खेला ही था इन लोगों के साथ काफी. तो अब मजा आएगा. इनके कम से कम पत्ते देख के अगली बार के लिए पता तो चलेगा ये लोग क्या करते हैं.
कमाल का हैंड खुला है यार, 2315 इनटू द पॉट एंड एमपीएल मुंबई एंकर्स के पुनीत पॉकेट क्वींस के साथ बैठे हैं एंड डेफिनेटली गोना बी टेकिंग दिस अवे, क्योंकि किंग एंड जैक ऑफ गुजरात फैल्कन्स मुझे नहीं लगता फिलहाल काम आने वाला है। हे सिमरन तुम बैक हो जाओ। हाँ सिमरन ने कोशिश करी थी टर्न पे, जब पुनीत ने प्री फ्लॉप रीरेस करके एस आए पे कुछ करा नहीं, तो कोशिश करी थोड़ी बेट करके ले जा लेंगे या लगा लेंगे किंग अगर किसी के पास होगा छोटा अंडरपेयर, पर समझ ही गए वो जब 2 बार वहां पर कॉल आ गई कि चलो अभी थोड़ा रुकते हैं हौले हौले। यार काफी उम्दा खिलाड़ी बैठे हैं यहाँ पे यार, राधिका शंकर भी हैं, आशीष आहूजा भी हैं और सुशी भी हैं, जिससे जैसे इन सबको साथ में देखने का बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है काफी एजुकेशन मिलने वाली है यहाँ पे, ब्लफ्स, सेमी ब्लफ्स एंड कौन सा हाथ कैसे खेला जाए उसके बारे में। क्या कहता है जेडी? सही बात। कल क्या हुआ था, कल एक विनर्स इंटरव्यू में मेरे एक दोस्त आए थे, वो अभी 20 लाख रुपए जीते थे, तो सरकार को भी दिया ही होगा 6 लाख टैक्स पर तो फिर वो ऐसे बात चल रही थी कि कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें एक दोस्त मेरे राघव जो इसमें कैप्टन भी हैं बैंगलोर के, वो बोलते हैं हाँ पोकर में क्या है, आपको स्टडी एक तरह से हार्डवर्क करना पड़ता है और बस गौरव सूद को किडनैप कर लेना होता है पायो सॉल्वर जो एक एडवांस पोकर टूल होता है वो चलाने के लिए, ताकि उससे समझ पाए कि गेम थ्योरी के हिसाब से कैसे खेल सकते हैं। तो वही है पोकर का लॉजिक, आप हार्डवर्क पुट करिए और गौरव सूद को किडनैप करके ज्ञान प्राप्त करिए उनसे। सूद साहब बैठे हुए हैं विद पॉकेट फोर्स एंड सामने पुनीत मेहरा भी एक फ्लश की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन स्मॉल ब्लाइंड पे बैठे हमारे जेंटल जायंट फोल्ड हो चुके हैं। तो पुनीत ने ये या तो मिसक्लिक करी है या वो छोटा पॉट खेलना चाहते थे इसलिए लिम्प करके आए हैं, एंड राधिका ने उन्हें क्या करा है आइसोलेट, जिसने वीकनेस दिखाई पोकर में उसको आइसोलेट। सीधे राधिका ने बोला बटन मेरे पास है, 9-10 ऑफ सूट हो या क्या हो, पोजीशन है मेरे पास, वैसे खेलूंगी मैं, एंड आइसोलेट किया। और गौरव ने बोला अभी चौकियों के लिए प्राइस तो अच्छी है, कॉल कर लेता हूँ। एंड तो पूरी उम्मीद के साथ बैठे हैं एमपीएल मुंबई एंकर्स के पुनीत मेहरा। पुनीत मेहरा ने फ्लॉप पे फ्लश ड्रॉ देखा नहीं कि बोला क्या राधिका तुमने आइसोलेट किया, लो मैं ही बैट कर देता, राधिका से टॉप पेयर फोल्ड करवा दिया। अरे माय इसे बोलते हैं ना पोकर कब कहाँ कैसे क्यों कुछ होने वाला है। फोल्ड होते हुए चेन्नई ट्रूपर्स के खिलाड़ी आयुष गर्ग। राधिका शायद पुनीत से कम डर गौरव से, गौरव हैंड में घुसता नहीं है, थोड़ा खौफ लग जाता है। कल यही हुआ, कल एक मैं जब स्टार्टिंग में आप खेलना शुरू करते हो तो थोड़ी कम टेबलें होती हैं, तो मैंने ऐसे एक छोटी सी टेबल साइड में लगा दी थी हेड्स अप सेटिंग की। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे थोड़े अच्छे वाले प्लेयर आए ताकि मैं जीत जाऊं, अब वो गंदा वाला प्लेयर गौरव सूद आ गया, तो आप समझ ही जाओ मैं हार गया वो मुझे बोलता है अरे टेबल बहुत कम है, चलो अब मजे आएंगे, बात करो। मैंने बोला अरे ये मैंने 3 घंटे पहले रजिस्टर करी थी, ये कहाँ मिल गया तू मुझे, तू इतना लेट खेलना शुरू करता है, हम छोटा छोटा शुरू करते हैं, तुझे बड़े बड़े खेलने होते हैं। वो तो फिर आते हैं और बोलते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से गौरव सूद आता है, मतलब इट लिटरली बिकम्स ऑन दैट लाइंस। लेकिन फिलहाल मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि मैंने आदित्य सुशांत से काफी बात की है सुशी से, लेकिन कभी उनको खेलने का सौभाग्य मैंने नहीं देखा है इन पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल, और आज जब पहली बार देखने का मिल रहा है तो इट्स गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं उनकी बातों से उनका फैन बॉय बन गया था। मैंने बोला यार जिस तरीके से आप बात करते हैं आपके लिए बात करते हैं, मानना पड़ेगा आप सुशी के साथ मोमो फ्री हो लेकिन सुशी के बारे में कहानियां जितनी बताऊंगा मैं अभी, आप ये हैंड होने दीजिए, उसके बाद कहानियां का तो जो भरमार मैं शुरू करता हूँ। इनसे तो खास क्या व्यवहार है, जयपुरिया व्यवहार है हमारा खास। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं है, सब एस हाई पे खेल रहे हैं विद 10 का किकर, जैक का किकर रादर, उसके ओह एस 10 हाई जीत गया क्योंकि दुग्गी और तिग्गी हटाएंगे हम, और एस और 10 प्ले करेगा, और आदित्य का एस और 7 है। तो पहली बार जब मैं एक इंटरनेशनल टूर में गया था तो मैं एक कॉन्टेस्ट जीत के गया था, तो ये बात होगी 2014 की। अच्छा। तो मैं गया था मकाओ, तो चलिए अगर हैंड कुछ बड़ा हुआ तो इसमें घुस जाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ पहली बार मैं वहाँ आदित्य को मिला था, और हम पहले तो थोड़ा ऑनलाइन बात कर लेते हैं,
पूरी दुनिया में मैं पहुंचा हूं और इसे मेरे साथ ही खेलना है। मतलब उसे पता है ना ये भी नया नया आया है और ये फ्री की एंट्री से आया है तो थोड़ा डर के खेलेगा। तो उसके बाद थोड़ी बहुत बात होती है तो पता चलता है, मुझसे बोलता है अच्छा तुम्हारा एयर ऑफ बर्थ क्या है, तो हम दोनों का एग्जैक्टली सेम एयर ऑफ बर्थ है और ये कुछ मार्च का है और मैं अक्टूबर का, तो ऐसे अच्छा। मैं बड़ा, मैंने बोला ये कौन सा फ्लेक्स था भाई। यहाँ बड़ा नहीं, यहाँ हाथ बड़ा होना चाहिए और कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो देख रहे हैं यार काफी इंटरेस्टिंग हैंड है, मतलब ये छोड़ेंगे नहीं मुझे लगता है। राधिका भी और गौरव भी ऑब्वियसली पॉकेट नाइन्स के साथ बैठे हुए हैं। आदित्य राधिका सुशांत को तो बड़ा- छुड़वा ही देंगे, ये गौरव तो बटन पे नाइन्स के साथ रीरेस करने या फ्लैट करने की सोचेंगे, पर आयुष बिग ब्लाइंड पे एस किंग सूटेड एना कॉर्निकोवा कहते हैं। क्यों कहते हैं एना कॉर्निकोवा? लुक्स गुड प्लेस बैड। एना कॉर्निकोवा का थोड़ा करियर ऊपर नीचे था, हाँ वो इसलिए सोरोस्कीज में ज्यादा रह गई, जैसे कि यहाँ पे डायमंड्स खुले हुए हैं। तो जैसे कि आप कह रहे वो एंडोर्समेंट्स में ज्यादा खिली हुई थी एंड कोर्ट पे उतनी नहीं खिली हुई थी, क्योंकि मैं भी टेनिस काफी क्लोजली फॉलो करता हूँ एंड आई थिंक जो एना कॉर्निकोवा आपने कहा है अब ये मेरे जहन से कभी उतरने नहीं वाला है। ऑल यू पोकर प्लेयर्स, कभी भी आपने एस किंग ऑफ डायमंड्स देखा तो याद रखिएगा इसे एना कॉर्निकोवा कहते हैं। और देखिए गौरव सूद को पोजीशन में ऑब्वियसली वो रीरेस कॉल किया और फ्लॉप टॉप सेट, उन्हें पता है उनके पास अभी नट्स है, इस बोर्ड पे अभी पॉकेट 9 से बढ़िया हैंड हो ही नहीं सकता। फर्स्ट बेस्ट हैंड पॉकेट 9, सेकंड बेस्ट हैंड 7-7, थर्ड बेस्ट हैंड 3-3। तो देखिए बेचारे भाई ने रीरेस किया है तो अब थोड़ा मारना तो पड़ेगा या करा है उन्होंने। क्या करते हैं आप? मुझे लगता है कि गौरव जी चेक करने वाले हैं। ओके ही इज कमिंग। तो आयुष ने बैट किया, गौरव को पता है उसके पास बेस्ट हैंड है, उसने बोला अभी ट्रैप करते हैं, सिर्फ कॉल एंड उम्मीद करते हैं ओपोनेंट के पास करने से फिर आदमी थोड़ा शक्की हो जाता है कि सर कुछ तो लेके बैठे हैं। मतलब अगर इन तीनों पत्तों पे अगर आपके फ्लॉप में 7, 3 और 9 खुला और आपने रेस किया है तो डेफिनेटली अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो मुझे डेफिनेटली लगेगा कि कुछ तो लेके आप बैठे हैं उसके अंदर से। सो गुड, लाइक यू सेड मौजी ने जो ट्रैप सेट किया है काफी बढ़िया है। बस ये बात हो गई है कि अब ये चेन्नई ट्रूपर के प्लेयर सोच रहे हैं मैंने 2000 में सिर्फ 500 बैट किया इसलिए गौरव ने कॉल कर दिया। गौरव के पास कितने सारे हैंड है यहाँ कंटिन्यू करने के उस प्राइस के लिए, मतलब गौरव जैक 10 भी कंटिन्यू कर लेगा, गौरव कोई पेयर नहीं छोड़ेगा, गौरव कोई नट स्पेड्स बैकडोर वाले नहीं छोड़ेगा। मान लीजिए एस 10 स्पेड्स वाला हैंड है तो उसमें अब दे दिया भाई, ले गए और स्मॉल ब्लाइंड पे बैठे आयुष गर्ग, बिग ब्लाइंड पे सिमी एके सिमरन मल्होत्रा ऑफ द गुजरात फैल्कन्स एंड विद पॉकेट किंग शी सिट्स देयर एंड कोलकाता किंग्स के आपके सुशी यानी कि आदित्य सुशांत पोकर दंगल वाले विद डबल 6 पॉकेट सिक्सेस। यहाँ पे काफी लोग फंसने वाले, मुझे लगता है ये चारों फंसने वाले हैं, बड़े अच्छे से फंसने वाले हैं और गेम को देखने में बड़ा मजा आने वाला है। और जेंटल जायंट है वो भी एक जैक और 9 के साथ बैठे हैं, उम्मीद है कि स्ट्रेट लेके जाएंगे। आशीष मेरे हिसाब से रेस तो नहीं करेगा ये, क्योंकि गौरव और आदित्य पीछे बैठे हैं पोजीशन में। अगर कोई और होता शायद कर देते, यहाँ शायद रिस्पेक्ट दिखा देंगे हाँ भाई तुम अच्छे प्लेयर्स हो पोजीशन में, तो नहीं करता हूँ। पर हु नोस, बोल दें अरे तुम अच्छे प्लेयर्स क्या, हम भी धुरंधर हैं, जो वो है ही। लाइक गौरव सूद इज इंडिया के टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लेयर पिछले साल के, इनका टोटल प्रॉफिट 2 करोड़ से ज्यादा है, मतलब सरकार को गौरव आज से मेरा 60 लाख बेस्ट जमा। फ्रेंड है। आज से गौरव मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई लव मौजी, मौजी लव्स मी। मुझे तो मानना बात ये पड़ेगा, होती है तो पोकर के लोग कोल ही निकल रही हैं तो सही बात है। और आशीष आहूजा शायद इस लिस्ट पे 3rd या 2nd है, तो मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लेयर्स टॉप 3 में से 2 तो यहीं बैठे हैं और सुशी भी टॉप 10 में है ही, आदित्य सुशांत। तो देखिए गौरव ने किंग जैक सूटेड ओपन किया, बहुत अच्छा हैंड है रेस करने के लिए। सुशी ने, आदित्य ने बोला अभी मैं सेट लगाऊंगा इसलिए मैं सिर्फ फ्लैट करूंगा, पर बिग ब्लाइंड के पास है किंग्स और जब किंग्स होते हैं फ्लॉप पे इक्का तो आना ही होता है। लगता है कल रात के अनुभव के बारे में कुछ निकल रहा है जेडी से, क्योंकि जेडी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा कल रात को। कल काफी मैं भी खेला, लगभग 12 घंटे मैं भी खेला। फाइनली
11 लोगों पे मैं भी चिप लीडर था, हल्ला बोल मैं भी कर रहा था, उसके बाद मैं 10वां बाहर हो गया। मतलब अपनी कहानी समझ जाइए। हमारी सो हमेशा पोकर में अधूरी कहानी ही रहती सिमी है। डजंट बेट द एसआई बोर्ड, क्योंकि 2 लोगों ने कॉल किया है। गौरव अपना सेकंड पेयर को चेक डाउन करना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास शोडाउन है, और सुशी करेक्ट। इस बोर्ड पे सिक्सेस के साथ 2 लोगों के अगेंस्ट स्पेशली एक 3 री स्पॉट में बेट नहीं करना चाहते हैं। वो बस कोशिश कर रहे थे टर्न पे छक्की लगे। अगर फिर से अपॉर्चुनिटी दी तो सुशी आदित्य शायद ब्लफ करने की कोशिश करे, जब 2 लोगों ने फिर से वीकनेस दिखा दी है। करेक्ट। बट जब तीसरी हैंड चल रहा है एसआई बोर्ड री रेज प्री फ्लॉप, तो वो एम उनका यही था कि छग्गी लगाएंगे। यहाँ देखिए थोड़ा ये अपने को वैल्यू ऑन गौरव खुद ही कर रहे हैं कि वो जैक सेकंड पेयर बेट कर रहे हैं सोच के ओपोनेंट के पास दस्सियां वस्सियां होंगी जो वो छोड़ सकेगा या जिसके अगेंस्ट वो जीत रहे हैं गौरव, और उन्हें क्या पता उनके ओपोनेंट के पास किंग्स हैं। और देखिए समझ गए तुम रीरेस करके आए थे, इतना ले गए, उससे ज्यादा नहीं हाँ, ले। अच्छे प्लेयर की यही मतलब रीड निशानी होती होती है, है। देखने को मिलती है कि जब वो जीतते हैं तो वो बड़ा पॉट जीतते हैं, जब वो हारते हैं तो छोटा। मानना पहला पड़ेगा। ब्रेक पहुंच ही गए। पहला हमें अनुमति है कि हम थोड़ी और बातें कर सकें, तो मैं चाहूंगा कि यार इन प्लेयर्स को जाने या थोड़े बेहतर तरीके से। नंबर 7 की पोजीशन पे जो बैठे हैं आयुष गर्ग, fundamentals and exploitative is what he describes himself as the biggest strengths in poker. मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जब उनकी प्लेइंग स्टाइल ही LAG है यानी कि लूज अग्रेसिव है, तो ये फंडामेंटल्स एंड एक्सप्लोटेटिव कैसे हो गए? मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं समझ में ये आया जी। थोड़ा ये ऑपोजिट चीजें बोल दी उन्होंने। बोला मैं फंडामेंटली स्ट्रांग खेलता हूँ और एक्सप्लॉइटेटिव खेलता हूँ। तो अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग खेलते हो मतलब आप बोल रहे हो आप गेम थ्योरी खेलते हो, GTO। पर आप एक्सप्लॉइटिव, ये तो अलग अलग दोनों चीजें एक साथ, ये कैसे? फंडामेंटली एक्सप्लॉइटेटिव। और देखिए आए पहुंचे हैं वो यहाँ पर, तो कुछ तो देखते हैं करके आए ही होंगे, गेम कि फंडामेंटल्स ज्यादा दिखते हैं या एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ज्यादा दिखता है? क्योंकि प्लेइंग स्टाइल अगर लूज एंड एग्रेसिव है तो मुझे ये कॉम्बिनेशन में या तो वो हमें ही पोकर फेस वाले जवाब दे रहे हैं जब हम ये सारी चीजें पूछ रहे हैं कि आपको ना पता पड़ पाएगा सर कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं। हाँ, चेन्नई ट्रूपर से आए हो ये तो पता है, लेकिन उसके अलावा यार कहते हैं कि आई हैव बीन प्लेइंग पोकर फॉर सो लॉन्ग बट इट सीम्स लाइक एन इंडिविजुअल गेम। लेकिन यहाँ पर एज अ पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल के कंटेंडर होने के नाते उन्होंने बोला कि यार ये अनुभव मेरे लिए एब्सोल्युटली मजेदार और नया है। यार मैं भी पिछले हफ्ते से जब से पूरा गेम देख रहा हूँ, इससे पहले भी जब मैंने देखा था, I haven't enjoyed poker the way I've been enjoying it in Pocket 52 Poker Sports League because यार काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ऑल टुगेदर। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। जैसे इस साल पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग हुआ है, पिछले 2 साल भी हुआ ही है। तो मेरे को भी पहली बार जब मैं पहुंचा और ये बोलते हैं टीम सिचुएशन है, आप टीम की तरह सोच रहे हो, इट्स लाइक ज्यादा प्रेशर। मेरे हिसाब से तो उल्टा ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे हम थोड़े अभी बाद में हेड्स अप सेटिंग को देखेंगे जिसमें 1-on-1 खेलते हैं, तो जब मैं खेल रहा था वो तो अपने आप जब अपने मतलब पैसों के लिए कभी भी मैं खेला हूँ टूर्नामेंट में, उतना प्रेशर लगता नहीं है। जब देख रहे हैं कि अपनी पूरी टीम पीछे खड़ी है, सब ऐसे कर रहे हैं, तब अरे यार हारूंगा तो सबके लिए हारेंगे क्या, और जीतेंगे तो सबके लिए। तो बोथ साइड के रश वही होते हैं ना कि जीतेंगे एंड सबका एड्रेनलिन रश चल रहा है तुम्हें जिताने के लिए। मतलब कमाल की बात है ना, मतलब पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अगर मैं हूं, मेरे पैसे हैं, तो मेरा मूड है, मेरा टेम्परामेंट है, मैं जैसा खेलना चाहूँ मैं खेलूंगा। अब यहाँ से पूरा मैं से निकल के हम वाले इक्वेशन में जब आदमी चले जाता है, तो आई थिंक सो द होल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द गेम एंड आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग भी जैसे आप इस गेम को अप्रोच करते हैं उसमें काफी बदलाव आने लगता है। आई थिंक दैट मस्ट बी हेल्पिंग प्लेयर्स इन द फ्यूचर डाउन द लाइन इवन व्हेन दे आर प्लेइंग द स्पोर्ट एज एन इंडिविजुअल। एग्जैक्टली। तो इसमें और क्या होता है जब ये पोकर बूट कैंप ये चलाते हैं कि एक दूसरे के साथ सीखते हैं, तो आपको पता ही है जब ये लीग शुरू हुई थी पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग, इससे पहले इन लोगों के बूट कैंप्स हुए हैं जिसमें जो सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं वो छोटे प्लेयर्स जो क्वालिफायर्स हैं या कोई है तो उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज ऐसे हुई थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये टीम स्पोर्ट है, तो कम से कम यही नहीं कि अपने प्लेयर्स को इम्प्रूव करना है, समझना एग्जैक्टली उनकी वीकनेसेस क्या है और उनको उस स्पॉट में नहीं पहुंचाने देना है।
अगर आपको लगता है आपका ओपोनेंट आपसे बहुत अच्छा है तो बड़े बड़े पॉट्स खेलिए उनके साथ, मतलब थोड़ा अग्रेशन खुद ही करिए। जितना आप वेरिएंस हाई कर सकते हैं अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट उतना सही है। जितना आपको लगता है कि आपका ओपोनेंट आपसे खराब है तो उतना छोटा स्मॉल बॉल खेलिए, मतलब आप कंट्रोल में रखिए, वेरिएंस को कम करिए। तो ये सारी चीजें सीखने को मिली थी, तो मतलब सिखा रहे थे, सीखने को मिली थी, तो काफी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल हो जाता है। और मेरा एक और जो मेरे साथ उस साल क्वालिफायर में थे, उनको पूरा हम लोग रेल कर रहे हैं, हमारे ओनर्स रेल कर रहे हैं, वो बेचारा ऐसे देख रहा है, इतना प्रेशर तो मैं अपना पूरा बैंक रोल लगा दूं तब ना हो। It almost feels like, you know, जब एक खो-खो की मैच होती है और जब प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो बाकी के प्लेयर्स बोल रहे होते हैं come on, come on, come on, come on. मतलब I literally feel that kind of pressure that you guys must be feeling right now, you know. यार बात करते हैं पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के बारे में, जो 5500 पॉइंट लेके लीडर बोर्ड पे टॉप पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये अपनी लीड बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि काफी गहरी लीड है कंपेयर टू द अदर टीम्स एट द मोमेंट? पर देखिए अभी तो मतलब थोड़ा सा ही शुरू हुआ है, ब्लाइंड्स चलिए किसी ने एक बड़ा पॉट जीत लिया, लेकिन जैसे टूर्नामेंट पोकर में भी क्या होता है कि टॉप 15% ऑफ द फील्ड को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिलता है। तो बात यही है कि इतनी आसानी से अभी टूर्नामेंट शुरू होते हुए, कल जैसे एक टूर्नामेंट खेल रहे थे तो उसमें 6 घंटे बाद तो हम पहुंचे कि जितना इन्वेस्ट किए उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप स्टार्टिंग में तो बोल ही नहीं सकते हैं कि हाँ ठीक है, गुड स्टार्ट हुई है, यू हैव टू कीप ऑन बिल्डिंग ऑन इट। आपको अब आप सबको कवर कर रहे हैं, आप थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन में चिप लीडर की तरह खेल सकते हैं। यू कैन बी द वन जो पूरी टेबल को चला रहे हैं, एक तरह से टेबल रनर आप हो। यू आर लाइक नाउ दिस इज माय गेम, मैं चलाऊंगा जैसे चलाऊंगा। बट स्टार्टिंग में तो पोकर में ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कब चिप लीडर कहाँ क्या निकल जाए। But you really have a good advantage to build on. You cannot be complacent कि हाँ अब चिप लीड आ गई, अब फाइनल टेबल में मिलेंगे। ऐसे तो तुम ब्लाइंड आउट ही हो जाओगे जब तक फाइनल टेबल आए। ये वो बचपन वाला पोकर आ जाएगा, मतलब ऑल इन, मतलब कोई मतलब नहीं जिंदगी से। यार 4000 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पे बैठे हैं डेक्कन एसेस। क्या प्रेशर फील हो रहा होगा यार, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है, अब तो ऊपर ही जाना है? मतलब व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी गोइंग ऑन इन द कैप्टन्स माइंड एंड द टीम्स माइंड? एंड डेक्कन इज द कैप्टन ऑफ द टीम इज अ गुड फ्रेंड कुणाल पाटनी। वो मतलब अब तो चिड़ी जाएंगे कि मैं कितनी बार उनका यहाँ पर नेम ड्रॉप कर, हर बार यही करता हूँ। तो क्या हुआ था, मैं मकाऊ की स्टोरी बताया था ना आदित्य सुशांत की, तो उस समय कुणाल पाटनी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होते थे जो पहुंच गए थे एक टूर्नामेंट खेलने, ऐसे ही रिक्रिएशनली घूमते फिरते, और वहां जाके पूरा मैं देख रहा हूँ वहां अनाउंसमेंट आता है कि ये चाइना के प्लेयर खेल रहे हैं, और अचानक से सब लोग हो। तो मैं देखता हूँ वहां एक चाइना के बंदे हैं, उनके पीछे 50 लोग खड़े हैं, फिर बोलते हैं इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं कुणाल पाटनी। एक इंडियन नहीं दिख रहा है, मैं यार मैं ही जाता हूँ मतलब फिर जब कुणाल पाटनी फाइनली वो इवेंट जीते, मैं वहां जाके मैं ही पहले बंदा, मैं कंग्रेट्स, जानता नहीं हूँ पर झंडा तो आपने ऊपर कर दिया है, कंग्रेट्स आपको। और वहां से इन्वेस्टमेंट बैंकर छोड़ के अब पोकर प्रोफेशनल बन के पूरा ये ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। काफी इनका काफी फिनोमिनल राइज रहा है, एंड अब ये टीम कप्तान रहे हैं पिछले 2 सीजन पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में, एंड ये तीसरे साल अपनी टीम को काफी गुड स्टार्ट करवाते हुए। यार मानना पड़ेगा पाटनी साहब की ये कहानी सुन के, ट्रिविया लेके बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं बोलूंगा जब मकाओ जा रहे हो तो एक और टिकट स्पॉन्सर कर लेना, बहुत पैसे कमा लिए, मैं पीछे आके चिल्लाऊंगा तुम्हारे लिए। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक वी आर गोइंग टू बी गोइंग इनटू आवर फर्स्ट ब्रेक, एंड पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वापस जल्दी शुरू होने वाला है। दिस इज जेडी एंड अर्जुन सेइंग जल्दी वापस आ रहे हैं, है ना जेडी? आ रहे हैं ना? यप भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो, पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो।
इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं फिर एक बार आप ही का अर्जुन सिंह और आपको बताने वाला हूं कि पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल के #पोकर क्वालिफायर कैटेगरी मैच 2 में क्या क्या हुआ। वेल, इसे कहते ना एक मतलब नाखून चबाने वाले मोमेंट्स, नेल बाइटिंग, जहां पे पता ही नहीं पड़ रहा था कि किसका परला भारी है, किसका बल्ला भारी है, किसका बॉल भारी है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शुरुआत में सब एक नॉर्मल गेम की तरह चल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या क्या होने लग गया, लेकिन रिजल्ट जरूर आए उसके। चेन्नई ट्रूपर्स की महिमा वालिया दास 8th प्लेस पे बस्ट हो गई। 7th प्लेस में आए दिल्ली जार्स के हर्षित जायसवाल। गुजरात फैल्कन्स के नितिन धमीजा 6th पोजीशन से गेम पर निकल गए। डेक्कन एसिस की मुस्कान सेठी 5th स्पॉट में बस्ट हो गई। एमपीएल मुंबई एंकर्स के राज जुनेजा बिना किसी पॉइंट्स के मैच से बाहर हो गए ऑन द 4th पोजीशन। और इसके बाद आए कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम है राधिका शंकर, आदित्य कुमार एंड देवान दास, who stood their ground for the longest time possible. Finally, it was राधिका शंकर जो 3rd आई और अपने टीम एमपीएल गोवा नट्स के लिए 1000 पॉइंट्स अर्न करके गई। 2nd पे आए आदित्य कुमार पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के लिए, ये ले जा चुके हैं 1500 पॉइंट। एंड फाइनली बारी आई हमारे रेंजर की ऑफ द 2nd सीजन ऑफ पोकर स्पोर्ट्स लीग, जिनका नाम है देवान दास, जिन्होंने मतलब ना सिर्फ ये पूरा का पूरा मैच अपने तरफ कर लिया, साथ ही साथ बेंगलुरु लेजेंड्स के लिए ले गए 2500 पॉइंट्स एब्सोल्युटली कमा के। वेल, फिर एक बार टाइम आ गया जब मैं आपको बोलूंगा यार और इन्फॉर्मेशन की और मैचेस आएंगे, उसके बारे में बताते जाऊंगा आपको। ऑफ व्हाट? पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल। मैं हूं आपका अर्जुन, साइनिंग ऑफ। और एक चीज कहूंगा जाने से पहले, स्टे ट्यून्ड ऑलवेज। क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। You know, work from home is nothing but home का सारा वर्क। अब जब भी होगा काम ओवर, खेलूंगा मैं एमपीएल पे पोकर, क्योंकि यहाँ है कैश टेबल्स 24/7। जीतो ऑन इंडियाज लार्जेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Participation according to state laws. भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो। पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है नजरिया। नजरिया एक खेल का, उसे खेलने का। पोकर, आखिर ये पोकर है क्या? एक जुनून, एक तपस्या, एक आराधना, या फिर सिर्फ एक पत्तों का खेल?
हाउ डू यू डिफाइन अ स्पोर्ट? वो जो स्टेडियम्स में खेला जाए, जहां कंपटीशन हो, एक टीम हो, जहां कोई हारे या कोई जीते। 2 सक्सेसफुल सीजन्स के बाद फिर एक बार आ रहा है आपका पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3, अब एक वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन अवतार में। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा है और उसके साथ ये खेल भी। आइए मेरे साथ और समझिए इस खेल को ऑन वूट फ्रॉम द 18th of January to the 20th of February एंड देखिए इस खेल को एक नए नजरिए में। Why poker you ask? देखो, सीखो, खेलो। हाय, मैं हूँ राधिका शंकर और मैं पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग के सीजन 3 वर्चुअल में टीम MPL Go and Nuts के लिए खेल रही हूँ। No ifs, no buts, only MPL Go and Nuts। क्या हुआ? चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। वो मुकाबला ही क्या जिसमें सामने बराबरी का प्लेयर ना हो। हाँ, पॉइंट। इसीलिए पोकर खेलता हूँ मैं, सिर्फ MPL पे। यहाँ बराबरी के प्लेयर्स मिलेंगे, इसीलिए हम जैसे भी जीत सकेंगे। जीतो ऑन इंडियाज लार्जेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Welcome back, ladies and gentlemen. With me, all the way from Mexico, is JD Saz. The action's just about kicked off in this MTT. JD जी, आपका स्वागत है और सभी दर्शक आपका हार्दिक स्वागत हो. And what's been happening, JD? थोड़े बहुत अभी पॉट्स देखे, थोड़ा सा हमने अभी पॉज किया और काफ़ी गपशप मार रहे थे मैं और अर्जुन कि क्या ये लोग सारे प्लेयर्स के बारे में। तो ज़्यादातर तो अभी गपशप ही है, स्टार्टिंग का टूर्नामेंट है अभी। तो इस पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो अभी काफ़ी गेम बचा है। Right, so viewers, if you have just tuned in, we're going to get back to the action shortly. But in the meanwhile, JD, for the moment, as we start off today's play, the Poker Dangal Kolkata Kings in the lead with 5,500 points and the Deccan Aces in second with 4,000 points. Interesting, you know, the Poker Dangal Kolkata Kings, I don't know if many people picked them to win it, but all the action from their end has been pretty solid thus far. The captain for Kolkata this time around is Aditya Sushant, and if I'm correct, I think he is, because last year he was my captain at Bangalore and he moved to Kolkata this time. IPL की तरह ही थोड़ा shifting हुई इधर players की, right? And now Aditya is the team captain there, and काफी आदित्य की कहानियां भी मैं सुना रहा था। हम लोग पहली बार ये कितनी बार दुनिया में खेलने जाते हैं, तो एक बार मैंने बोला जब US जा रहा है तो LA होते हुए जाएंगे वेगस। ये 5 दिनों की ट्रिप में 2 दिन में बोल दिए LA और नहीं देखना है, हम तो चले वेगस। तो काफी एंटरटेनिंग ट्रिप्स रहती हैं इसके साथ। तो और देखते हैं अभी आज क्या होता है। हाँ, और आज Sushi is on the feature table that we bring to you. A couple of very, very good players. I spoke about this in the build-up to this event too. Couple of sickos, man, on this field. होगा ये पूरा आप 8 टेबल खेल रहे हो तो सारे ही 64 प्लेयर्स जो आए हैं अंदर, उनमें से टीम कैप्टन्स हो या क्वालिफायर्स हो या वाइल्ड कार्ड्स जो भी हैं, सारे सब धुरंधर हैं। एंड
उन्होंने ही कोच किया है इन लोगों को जो क्वालिफाई करके आए हैं, तो उन क्वालिफायर्स को भी क्या अपॉर्चुनिटी मिली है कि सबसे इंडिया के टॉप बेस्ट प्लेयर से हम बात अपनी टेबल की बात कर रहे थे, तो हमारी टेबल पे आदित्य सुशांत, गौरव सूद और आशीष आहूजा थे। आशीष आहूजा और गौरव सूद इंडिया के टॉप 3 पिछले साल थे मोस्ट प्रॉफिट में, एंड आदित्य सुशांत टॉप 10 में। तो आप देखिए एक ही टेबल में मतलब 3 टॉप 10 के प्लेयर्स और 2 टॉप 3 के प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो क्या बात है। Yeah, and we have one of the team owners also on our feature table today, the MPL Mumbai Anchors, one of the owners, Puneet Mehra. He is playing, and we'll see him play as we get back to the gameplay shortly. And the X factor in this particular lineup, the surprise package, Simran Malhotra. JD, she's been playing from the start of lockdown, basically, February, March 2020. Have you seen anything yet from her end, or is it? अभी मैंने ये देखा तो नहीं, पर यही सोचने को मिला कि she probably just started playing poker, क्योंकि अब घर में बैठे हैं तो कुछ नया सीखते हैं। अब बाकी स्किल गेम्स चेस है तो पोकर भी सीख के देखते हैं। जैसे हमने चेस का राइज देखा है, तो काफी पोकर प्लेयर्स चेस खेल रहे हैं, काफी चेस प्लेयर्स एक्चुअली पोकर भी खेलते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही इधर उधर से पहुंच के पोकर का देखना शुरू किया, और देखिए एक ही साल में अब इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लीग पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में बैठी हैं इंडिया के टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट। Right. Also another interesting player in this particular feature table, Dhirendra Kumar, playing the league for the first time. Dhiru, as he's known, has been used to be coached by a good friend of ours, Abhishek Singh Goindi. I'm curious to see how he plays, because he comes into this league with quite a few cashes in the online circuit, and he's been winning too, not just coming in the money. He's been going that extra step, and JD better than anyone else, it's one thing to make a final table, or usme to it's a completely different thing, if you end up shipping the tourneys. तो ये डायनामिक मैं आप बताता हूँ। रिक्रिएशनल प्लेयर जस्ट आप शुरू करते हो खेलना, तो आपको लगता है फाइनल टेबल पहुंचना है, एक बार फाइनल टेबल पहुंचना है। जैसे जैसे आप और खेलते रहते हो तो आपको समझ में आता है कि मनी टॉप में सबसे ज्यादा होता है, लाइक एक्सपोनेंशियली राइज होता है फाइनल टेबल में। तो मान लीजिए 9th को 1% मिलता है, लेकिन फर्स्ट प्लेस को टोटल प्राइस पूल का 20-25% मिलता है। तो आप ये सोचने लग जाते हो, यार मैं फाइनल टेबल में पहुंच के 8th 9th आके क्या फायदा, इससे बढ़िया मैं फाइनल 2 टेबल अग्रेसिव खेल के या तो पहले ही बस्ट हो जाओ या टेबल पे पहुंचो चिप लीड के साथ। तो वो चीज काफी इंटरेस्टिंग रहती है, जो इन टाइम समझ में आता है प्लेयर्स को, जो फाइनल टेबल को काफी इज्जत मान के बस पहुंच जाऊं मैं वहां 3 बिग ब्लाइंड के साथ। सबने किया है, मैंने भी वो गलतियां करी है, बट इन टाइम यू रियलाइज कि फाइनल टेबल नहीं, हमें तो जीतने के लिए जो अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कर पाए, इसलिए पहले चिप्स गैदर करनी है। Right. And the final player that we haven't spoken about is Ayush Garg, a solid pro, been playing for a while, very humble person too. As we speak about him, we're back, the gameplay has resumed. I hope you viewers and JD, I hope you can see the action too, and let's call it as we see it. Yep. तो अब पहले ही इस यहाँ पर राधिका ने रेज कर दिया है अपना एस 10, और धीरेन्द्र के अगेंस्ट खेलेंगे जो बिग ब्लाइंड में पहले ही 100 इन्वेस्ट कर रखे थे, एंड वो आउट ऑफ पोजीशन, ये थोड़ा वीक एस खेलना नहीं चाहते। मेरे हिसाब से इस प्राइस के लिए आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी इफेक्टिवली आप बहुत डीप हो, मतलब अभी बहुत सारी चिप्स पीछे हैं, तो आप आराम से वो हैंड खेल सकते थे। एस 4 मैं समझ रहा हूँ कि वो सोच रहे थे कि वो डोमिनेटेड होंगे, जो वो थे, एस 10 डोमिनेट कर रहा था उनके एस 4 को, तभी भी पोकर में प्लेएबिलिटी के बाद आप थोड़ा अपने प्लेयर्स को, ओपोनेंट को आउटप्ले भी करते हैं, तो वहां पर उनको मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए था ये खेल। Right. And anyway, we will see them probably get involved in a hand right here. The button, small and the big, all 3 players picking up legitimate hands. सबके पास ब्रॉडवे वाले हैंड है, एंड ये ब्रॉडवे का क्वीन 10 छोड़ दिया है इन्होंने। यही क्वालिफायर्स पुनीत शायद थोड़ा भी स्टार्टिंग में थोड़ा पैसिवली खेलना चाह रहे हैं। पहले हमने उन्हें किंग 3 लिम्प करते हुए देखा था, तो कुछ रेस करके आ सकते हैं,
बट इसमें डेक्कन एसेस के प्लेयर ने बोला कि मैं अपना एस जैक तो रेस करूंगा ही करूंगा, एंड देन लेट्स सी. Yeah, the Kolkata Kings actually getting into the action in देख, this one. अरे हमने आदित्य को भूल ही गए, हमें लग रहा था ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड लड़ाई चल रही है. Even भाई I तो thought अपना it was- 6 हाई रेस करके आया है, तभी मैं बोलूं बटन क्वीन 10 कैसे छोड़ दिया. देखिए 6 छूटता ही नहीं, मतलब सूटेड देख लिया इन्होंने तो पहुंच गए. बेचारा धीरेन्द्र अपना एस जैक को पैसिवली खेल दिया, एंड आदित्य ने लगा लिया है 6. धीरेन्द्र के पास 2 ओवर कार्ड्स हैं, राधिका के पास भी 2 ओवर कार्ड्स हैं. तो देखते हैं राधिका या 250 कॉल करेंगी. उनको देखिए 1250 पहले से ही है, तो एक तरह से उन्हें 1500 जीतने के लिए 250 डालने हैं. 1500 क्यों, 1250 क्यों नहीं, क्योंकि यार वो 1250 भी तो अंदर जाएगा, तो वो दैट बिकम्स 1500. शी लेट्स इट गो, एंड एक और 6. अब अश्योरेंस पे अश्योरेंस, फुल हाउस पहुंच गया. तो चेक चेक धीरेन्द्र भी बोल रहे होंगे हो सकता है मेरा ऐसा यहाँ गुड हो, कभी कभी मैं चॉप कर रहा हूँ, पर उन्हें क्या पता ये अलग ही. आदित्य ने टर्न पे फुल हाउस लगा दिया है. थोड़ा ट्रैप करने के लिए चेक करे, कोशिश किए कि हैंड लाइक टेंस वेंस जो अगर गलती से वहां से फ्लैट करके आया था तो वो पेमेंट दे दे, और बड़ी बेट और पेमेंट. एस हाई चॉप करने की उम्मीद में कॉल कर दिए, लेकिन इनके पास तो फुल हाउस घर बसा हुआ था. घर बसा हुआ था. I like it. Right, so Sushi is up to his usual tricks there. He's opening up the action from early, pretty much early position with 6-3 suited and getting paid off by the Deccan Aces and Dhirendra. Ayush Garg, I like Ayush Garg's position on this particular table, JD. You know, he's got position over Rocky, Sood and Sushi. नहीं नहीं नहीं, ये बात ही तो गलत हो जाती है. कभी कभी देखिए, आप चाहते हैं कि आप अच्छे प्लेयर आप पे पोजीशन ना रखें, लेकिन आप थोड़े वीक प्लेयर्स पे पोजीशन रखें. तो दिक्कत ये है कि आयुष की बारी ही नहीं आएगी, उससे पहले ही ये लोग काफी अपनी मस्तियां कर देंगे. तो he gets to see what these good guys do, good players do before him. पर दिक्कत ये है कि उसे स्पॉट उठाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. यहाँ पर पोजीशन है, ठीक है, इन लोगों पे अच्छे प्लेयर्स पे पोजीशन लेके इतना फायदा नहीं होता है जितने थोड़ा वीक प्लेयर से पोजीशन लेके फायदा हो. Very valid point. Very valid point. That's true. One thing that because good players might lose less. हमने इस बोर्ड में देखा, पहले आयुष ने एस जैक रेस करके आया, फ्लॉप पे एस लगाया, धीरेन्द्र ने डिसेंट 4-5 सूटेड फ्लैट किया था, तो फ्लॉप पे उनका भी पेयर लगा था, बैकडोर फ्लश ड्रॉ था, बैकडोर स्ट्रेट ड्रॉ था. यहाँ पर देखिए टर्न पे 3 आया है, जो धीरेन्द्र को हैंड थोड़ा इंप्रूव करता है कि अगर रिवर पे डूस आ गया आखिरी कार्ड पे रिवर, तो उनका स्ट्रेट बनता है. आयुष ने यहाँ पर चेक किया है अपना एस जैक टर्न पे, एंड देखिए अब ट्रिप्स लगा लिए हैं. तो धीरेन्द्र अगर किसी सी बेट किंग क्वीन और किंग जैक ऐसे वाला हैंड था, तो उनको अभी हरा रहे हैं अपने 5 पेयर से. एंड आयुष काफी खुश होंगे ये रिवर एस देख के. एस ऑफ स्पेड है, मान रहे हैं फ्लश आ गया है, और तभी भी उनके हाथ में एक जैक ऑफ स्पेड है जो ब्लॉक कर रहा है उनके ओपोनेंट को फ्लश होते हुए. तो जल्दी से बेट, एंड धीरेन्द्र का काफी क्विक फोल्ड. Right. In the small blind, Rocky's picked up pocket queens. अरे देखिए श्री, मैं यही बोलना चाह रहा था, देखने को तो अपनी ऑडियंस भी देख लेगी किसने क्या उठाया है. सबसे मस्त तो ये होने वाला है कि अगर कुछ स्पेक्युलेटिव हैंड रेज हो गया तो उसमें हम ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अरे घर में बैठे सब लोगों को ये पता है कि जब क्वीन पॉकेट क्वींस द लेडीज आर इन द हाउस, तो री रेस तो आएगा ही. बट पहले क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, किंग 7 क्या करेंगे? अरे मैं सोच रहा था किंग 7 जाएगा लड़ने क्वींस के साथ, पर धीरेन्द्र ने बोला नहीं नहीं, जैसे अर्जुन बोलते हैं बिग बीस्ट, इनके साथ नहीं खेलना है. Right. Yeah, Dhiru has already been quite busy. He's not afraid to get involved with the rest of these big boys here, that's for sure. Radhika, as we've seen before too, JD,
sit and go में खेले थे. She was really in the fray in that final 3 battle. Let's see what she brings today. राइट. तो धीरो के पास और इन्फॉर्मेशन आएगी हमारी. डेक्कन एसिस के लिए खेलते हैं इस पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में. कुणाल पाटनी इनके कैप्टन है. तो यहाँ आई हैं राधिका एक रेस के साथ. धीरू जैक 5 सूटेड, थोड़ा एडवेंचर पे चले हैं और ये एडवेंचर महंगा लगने वाला है क्योंकि लगाया तो है उन्होंने मिडिल पेयर पर. राधिका के पास उसके साथ टॉप किकर भी है. ये बहुत वेट बोर्ड है एक तरह से आप बोले तो. डायनामिक बोर्ड है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट्स पॉसिबल हैं, फ्लश ड्रॉ पॉसिबल हैं, किंग हाई बोर्ड है, री-रेज्ड पॉट है. तो मतलब किसी के पास टेंस हो सकते हैं, किसी के पास एस क्वीन हो सकता है. इसलिए राधिका थोड़ा इसको बोलती है नहीं पॉट में कंट्रोल करूंगी. चेक बैक ली हैं. एंड रिवर पे भी देखिए एक 9 आने से क्या हो गया है कि क्वीन से स्ट्रेट है. अब धीरेन्द्र क्या आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्वीन पर? राधिका जिस तरह खेली हैं उनके पास पॉकेट क्वींस हो सकती हैं, जैक क्वीन हो सकती हैं. पर धीरेन्द्र ने बोला है छोटा सा, इसको बोलते हैं वैल्यू बेट ब्लफ. मतलब आप छोटा ऐसे बेट करते हो कि ओपोनेंट को लगे कि यहाँ पर कभी ब्लफ करेगा ही नहीं बंदा क्योंकि मुझे इतनी अच्छी प्राइस दे रहा है. पर राधिका ने अपने हैंड को ब्लफ में कन्वर्ट कर दिया है. उनको पूरा पता है कि इनके हाथ में क्वीन नहीं है, पर ये राधिका ने सोच लिया है कि मेरा ओपोनेंट पे अगर यहाँ क्वीन होती तो वो बड़ा बेट करता. एंड यहाँ ब्लफ पे रीब्लफ विद द बेस्ट हैंड चल रहा है. एंड शी इज फॉर श्योर लाइक वो जो सेकंड पेयर आपको जैक दिख रहा है इस बोर्ड में ब्लफ से कुछ बड़ा है ही नहीं. वहाँ पर स्ट्रेट्स पॉसिबल हैं, फ्लैश पॉसिबल है, बट शी जस्ट थॉट कि उनके पास क्वीन ज़्यादा है उनके ओपोनेंट से और स्ट्रेट अप बोल ही दी कि मेरे पास या तो क्वींस है या इस क्वीन में फ्लॉप से ही लगा के आ रखी थी, तुम्हें ट्रैप कर रही थी. Right. That being said, we're going to go on a short break. In the lead for the moment is Mahima Walia Das, slightly over. तो श्री, दिस इज हमारी टेबल नहीं गाइज. हम 8 टेबल खेल रहे हैं, 8 लोग खेल रहे हैं. तो अब आपको हर टेबल तो दिखा नहीं सकते, आप ही कंफ्यूज जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे. पर बाकी टेबलों पे क्या हुआ है कि स्टार्टिंग स्टैक जो 15,000 से है उसमें महिमा ने किसी को तो भर लिया है. मतलब सारी चिप्स उसकी अपने बैग में डाल दी हैं. आशीष मनोत ने भी यही कर दिया है. तो देखिए लोग जो स्टार्टिंग 15K से शुरू हुए थे, इन्होंने तो 3 प्लेयर तो मुझे लग रहा है धाराशाही हुए, 3-4 तो पक्का धाराशाही हो चुके हैं. हमने यही करना है कि 8 टेबल्स खेल के वापस हमने फाइनल टेबल आपको विद होल कार्ड्स एंड विद वॉइस दिखानी है इस पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में. पर अभी के लिए तो हमें सिर्फ ये पता है महिमा के पास डबल ऑफ द स्टार्टिंग स्टैक है, पर कैसे ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा. Yeah, a couple of players doubling up there, 3 players actually. That being said, we're going to go on a short break. See you guys on the other side of this break. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब. एक बार फिर आ चुका आपका खबरी अर्जुन सिंह और आपको मिल जाएंगे आपके सारे अपडेट्स ऑफ पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल. मतलब मेरे पास ना सारी की सारी इनसाइड स्टोरी है कि #पोकर क्वालिफायर कैटेगरी मैच 1 में क्या क्या हुआ. यार वाकई में हमने देखा पोकर का एक बेहतरीन मंजा हुआ खेल, जहां एक तरफ थे पहले सीजन से खेलने वाले डेक्कन एसिस के चिराग पटेल, चेन्नई ट्रूपर्स के राकेश मिश्रा एंड एमपीएल गोवन नट्स के सिड कारिया, तो दूसरी तरफ थे स्मिता अग्रवाला, पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग के न्यू एंट्रेंट्स अनिकेत प्रधान, मोहित बोरा एंड निखिल सहगल के साथ साथ रुद्रमणि पोखरेल. और सभी ने दी एक दूसरे को मतलब एब्सोल्युटली वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर कौन सी थी, हाँ, कांटे की टक्कर. और #पोकर कैटेगरी मैच 1 में 8th प्लेस में सबसे पहले बस्ट होने वाले थे अनिकेत प्रधान. उसके बाद 7th पोजीशन में निकलने की बारी हुई रुद्रमणि पोखरेल की. एमपीएल गोवन नट्स के सिड कारिया 6th पोजीशन में मैच से टाटा गुड बाय हो गए. नेक्स्ट प्लेयर जो बिना कोई पॉइंट्स अर्न करे इस मैच से बाहर हो गया है वो है एमपीएल मुंबई एंकर्स के निखिल सहगल.
अनफॉर्चुनेटली बेंगलुरु लेजेंड्स के मोहित बोरा 4th पोजीशन तक ही पहुंच पाए। इट वॉज राकेश मिश्रा जो 3rd आए और अपने टीम चेन्नई ट्रूपर्स के लिए 1000 पॉइंट्स अर्न करके गए। वर्चुअल पोकर लीग के बाद एक बार फिर से हमें टॉप फॉर्म में कौन दिखी? स्मिता अग्रवाला, और उन्होंने 2nd आने के बाद पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के लिए सिक्योर कर लिए 1500 पॉइंट्स। एंड फाइनली एज अ विनर ऑफ द मैच चिराग पटेल ने अपनी टीम डेक्कन एसेस को 2500 पॉइंट्स बना के दिए। एंड क्या भाई, that's all for now. I will be back with more updates from Pocket 52 Poker Sports League Season 3 Virtual. तो तब तक के लिए, yes, Apika Arjun signing off. Bye-bye. भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो। पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। वो मुकाबला ही क्या जिसमें सामने बराबरी का प्लेयर ना हो। हाँ, पॉइंट। इसीलिए पोकर खेलता हूं मैं, सिर्फ एमपीएल पे। यहाँ बराबरी के प्लेयर्स मिलेंगे, इसीलिए हम जैसे भी जीत सकेंगे। जीतो ऑन इंडियाज लार्जेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Participation according to state laws. भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो। पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Welcome back, viewers. This is the Pocket 52 Poker Sports League Season 3 Virtual, and today is MTT Day. The MTT is underway. We sincerely apologize for that bit of delay. We had to put the tournament on hold for a bit, but we are back. Joining me is JD. JD, we have two players getting involved in the action. Both players pretty much the same hand. Yep, both players are playing the King Jack off. And यहाँ पर फिर से हम डायनामिक बोर्ड की बात कर रहे थे। तो गौरव सूद इस डायनामिक बोर्ड में जहाँ फ्लश ड्रॉ स्ट्रेट ड्रॉस पॉसिबल है, हम मोटी बेट करते हुए और अपने ओपोनेंट को सेम हैंड फोल्ड कर रहा है। नो चॉप्स, नोबडी लाइक्स अ चॉप पॉट। पोकर में सेइंग है एवरीवन लाइक्स अ चॉप पॉट, पर सबसे गंदा सिचुएशन यही लगता है कि आपको पॉट चॉप करना है। डीलर भी बोलता है कि इतना खेल लिया, उसके बाद दो भाई अपना वापस, इतनी मेहनत काहे करवाए मुझसे। Very interesting continuation bet, JD, by Sood. On that particular board, lot of cards in that flop which actually hit the big blinds range, and Right. Sood going for a pretty heavy continuation bet.
It's, सो it's going इसमें यही डिफरेंस था कि देखिए अगर वो अंडर द गन से रेस करके आते हैं, मतलब पहली पोजीशन से या दूसरी पोजीशन से, जैसे अभी एस 10 डेक्कन एसिस के रेस करके आए हैं, तो वहां पर रेंज उस बोर्ड को ज्यादा डिफाइन नहीं करती है। पर आप जब बटन से कुछ भी खेल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो वाला बोर्ड नहीं हो सकता है। अब ये तो नहीं है कि बटन पे सबसे हमेशा एसिस ही आने हैं, मतलब आप अर्ली पोजीशन से रेज करते हैं तो अब आपके पास बड़े हैंड हो सकते हैं। बटन पे तो आप पोजीशन ज्यादातर खेल रहे होते हैं। यही तो मजा आता है जब बटन पे भी हैंड आ जाता है, कोई विश्वास करने का सोचता ही नहीं है। धीरेन्द्र ने रेज किया था यहाँ, बेंगलुरु लेजेंड्स ने किंग क्वीन से कॉल किया एंड फ्लॉप टॉप पेयर। इतना प्यारा सा बोर्ड है, ना फ्लश ड्रॉ ना कुछ पॉसिबल। इनिशियल एग्रेसर के पास सत्ती हो ही नहीं सकती, बहुत कम चांस है। और वो अपना एस 10 हाई आउट ऑफ पोजीशन फ्लोट करते हुए आए हैं। फ्लोट का मतलब आप अभी सिर्फ कॉल कर रहे हो ताकि उम्मीद कर रहे हो कि टर्न या रिवर पे आप कुछ अपना लगा पाओ या ब्लफ कर पाओ। लगाने का गेम ही नहीं है, सिर्फ ब्लफ भी होता है, आउटप्ले करें अपने ओपोनेंट्स को, ये चीज। आशीष मोर देन कॉन्फिडेंट, फिर से फ्लॉप पे बेट करने के बाद टर्न बेट कर रहे हैं। धीरेन्द्र लाइक्स टू गेट इनटू द पॉट्स। आशीष तो ऐसे बोल रहे हैं, भाई तुम बोलो डिस्काउंट दूं तो 1400 से 1200 भी कर लो, पर आ जाओ, क्योंकि देयर इज वेरी अनलाइकली आशीष इज बीट ओवर देयर। एंड धीरेन्द्र को आशीष सोच रहे थे, ही वाज टारगेटिंग हैंड्स लाइक टेंस, जैक्स, क्वींस जो अंडर पेयर हैं और एक ओवर कार्ड देख के शायद थोड़ा स्लो तरह से खेल रहे हैं। Right, Dhiru's been busy to kick this MTT off. The MPL go nuts, and their player on this table, Radhika, comes in with a raise. King Queen off for her. Rocky comes along with his pocket sixes, and here we go. अब मैं बोलना नहीं चाहता पर ये तो 666 हो गया। The devil in the house and Ashish Ahuja has the set. Good news for his opponents is that they don't have much. So लग नहीं रहा है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, unless पुनीत decides to call with his deuce और रिटर्न पे किंग या डूस लगा दिए। हम इससे गाइज MTT का मतलब होता है मल्टी टेबल टूर्नामेंट। तो ये पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में आज हम 8 टेबल खेल रहे हैं। 8 टेबल में 64 लोग खेल रहे हैं, और अभी हम आपको सिर्फ एक टेबल उसमें से दिखा रहे हैं विदाउट द कैमरा। जैसे ही हम फाइनल टेबल पे पहुंचेंगे तो वी विल शो यू विद द कैमरा एंड द बैंटर फ्रॉम द प्लेयर्स एज वेल। एंड जैसे ही मैंने बोला वो डूस से कंटिन्यू करा, और राधिका कंटिन्यूड विद हर किंग क्वीन। रीजनिंग प्राइस अच्छी मिल रही थी, टर्न पे 10 लगा, उनके पास ओवर कार्ड्स हैं, मतलब बैकडोर इक्विटी है काफी, तो इसलिए उन्होंने बोला चलिए देखते हैं एक टर्न। आशीष को ऐसे लग रहा है अरे कोई ना कोई जैक के साथ तो फंस गया है, ले लेता हूँ, पर ये पॉट इससे ज्यादा आगे जाता हुआ तो नहीं ही दिख रहा है मुझे। पर देखिए आप अपने ओपोनेंट्स की रेंजेस के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अब आशीष अपने ओपोनेंट्स के हैंड बोल रहे होते तो बोलते तुम कोई भी रिवर मांग लो भाई जो तुम्हें चाहिए, तुम में से कोई भी जीत नहीं सकता है इस हैंड के साथ। But Ashish thinks when two people call him over there, one of them at least has to have a jack, which they would most of the times. Most of the time. पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। Yeah, most of the time, you know, you would be seeing someone with a jack, and hence he's going for that sizing on that turn. Here we go. Ace Jack from the small. One of the owners of the anchors, Puneet, comes along. Yep. Ace Jack off. And Radhika has been really active. Ace King पहले रेस करके आई, बहुत अच्छा बोर्ड तो नहीं है Ace King के लिए, और हम तो आज सिर्फ सेट्स में डील करेंगे। देखिए सिक्सेस का सेट्स और इस बार सेवंस का सेट। तो पोकर भी जब सीखते हैं ना, सबसे पहले हमें ब्लफ व्लफ दुनिया अलग चीज वो सोचनी ही नहीं है। जब पोकर सीखना शुरू करते हैं तो अपने स्ट्रॉन्ग हैंड से वैल्यू कैसे निकालनी है ओपोनेंट से, वो सीखना होता है। ब्लफ कैसे करेंगे वो आगे सोचेंगे, पहले कम से कम जब हैंड बनता है तब खेलना सीख लो। तो वही लोग ज्यादा चीजें बहुत जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, पर सबसे मेन चीज होती है जब आप स्टार्टिंग में खेलना शुरू करें, अपने बढ़िया हैंड से वैल्यू कैसे ली जाए। मेन एम एसेस से मैं सिर्फ प्री फ्लॉप जितना ज्यादा पैसा घुसा सकता हूँ उतना घुसाऊं, बाद में ये ना बोलूं कि अरे वहां नीचे 4
मैं तो लिम्प करके आया था, फिर वो 6 7 8 9 बोर्ड आ गया और उसके बाद पता नहीं 10 कहाँ से आ गया। अरे आप ही तो लिम्प करके आए थे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने बिग हैंड से वैल्यू कैसे निकालनी है, और सिमी शायद हमें सिखा दे, क्योंकि आशीष के ओपन पे उन्होंने किंग्स री रेस किए हैं इन पोजीशन। आशीष के रेस को उम्मीद कर रही हैं उनके पास क्वींस एस किंग टाइप का हैंड हो कि आशीष फिर से री रेस करें, बट आशीष ने यहाँ पर थ्रीज रेस करके कॉल किया है। वही एम था आशीष का, सेट लगाएंगे, पर 3 इन अ रो से थ्रीज का सेट नहीं लगा। हमने 6 7 सबका सेट देख लिया। एंड सिमी के लिए भी रेंज के हिसाब से काफी अच्छा बोर्ड तो नहीं है सिमी के लिए, क्योंकि कनेक्टेड है। एंड आशीष के पास हैंड्स हो सकते हैं क्वीन जैक सूटेड, नाइन्स, ये सब। सिमी के पास डायमंड भी नहीं है एक, तो आशीष के कभी कभी पास किंग जैक सूटेड, किंग 10 सूटेड भी हो सकता है। पर गुड न्यूज इस बार उनके लिए यह है कि आशीष भी इस बोर्ड से उतना ही खौफ रहे हैं जितना वो रही हैं थोड़ी। तो आशीष अब ज्यादातर टाइम तो यहाँ पर फोल्ड करेंगे, अनलेस उनको कोई सोल रीड आई है और उन्हें लगे कि यहाँ पर एस किंग थोड़ा वैल्यू कर रहा है और कुछ करते। पर नहीं, सिमी टेक्स दैट पॉट डाउन, प्रीटी गुड हैंड। किंग्स जिसे हम कहते हैं काउबॉयज। Yeah, the Cowboys getting the job done for the Falcons. So she's basically chipped up slightly for sure. And it's going to be interesting to see how she plays as the blinds keep increasing, JD. क्योंकि आप सही बात, अभी मैं बोलने वाला था आशीष, अभी पता चल जाएगा इज्जत देंगे नहीं देंगे। अगर डू 6 ऑफ फोल्ड नहीं करता आशीष बिग ब्लाइंड पे रेस के अगेंस्ट, तो मैं मान लेता आशीष बोल देगा अब तो नहीं, इज्जत तो नहीं देंगे। पर इज्जत दी गई एंड डू 6 और गंदा हाथ छोड़ दिया गया वहां पर। पुनीत रोल रिवर्सल पिछले हैंड में वो रेस किए थे डू 6 पे के अगेंस्ट, अब डू 6 उन्हें आया तो छोड़ दिए। Right, Dhiru playing really wide as he whenever he's in late position. पहले हम देखे थे उसके पास Jack 5 of hearts था और he decided to open. अभी उनके पास है Queen 7 of hearts. Why not? Yep. और देखिए एक इसे कहते हैं स्क्वीज स्पॉट। गौरव ने देखा है एक प्लेयर जो बहुत रेस करके आता है वो खोला है पॉट, एक प्लेयर जो सिर्फ फ्लैट करके खेलता है उसने फ्लैट किया है। गौरव के पास एस 7 है, काफी गंदा एक का है, कभी पता ही ना चले आपको फ्लॉप पे टॉप पे लगा के आप गुड हो नहीं हो। तो यहाँ पर गौरव कभी कभी स्क्वीज प्ले कर सकते हैं, जिसका मतलब है यहीं पर रीरेस करके उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों प्लेयर फोल्ड कर दें। देखते हैं गौरव वो सोच रहे हैं या नहीं। काफी सोच विचार के गौरव ने बोला नहीं नहीं, कहीं हैंड दिखा दिए तो ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएंगी चिप्स। सिर्फ कॉल किए, फ्लॉप पे 7 पेयर लगाए हैं जो बेस्ट हैंड बन गया है, क्योंकि धीरू के क्वीन किकर को वो एस किकर से हरा रहे हैं। राधिका ने अपनी पंजियों से देख रही हैं 2 ओवर कार्ड, तो भगवान जाने वो क्या सोच रही हैं। पर यहाँ पर एक देखिए ये भी थोड़ी रेंज बेट है, क्योंकि राधिका के पास यहाँ पर सूटेड किंग्स काफी होंगे, किंग 10, किंग जैक सूटेड, किंग क्वीन। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैं बेट करके बोल सकती हूँ कि हाँ किंग तो मेरे पास है, इनिशियल अग्रेसर चेक कर दिया। पर गौरव कहाँ मारने वाले हैं, 7 पेयर है, कॉल किए। And Radhika now in a spot. Yeah, definitely the king in her range. Wow, here we go. She decided not to fire on the jack and a card on which she could have probably fired, but I'm guessing it was a 3-way pot in which Sood decided to call down, so she decided to check back to control the pot on the turn. On the river though, तो set आ गए भाई। सेट आ गया। अब देखिए इसे कहते हैं एक तरह से इन्हें सिर्फ स्ट्रेट हरा रहा है 4-6 का, बाकी सब चीजों को ये हरा रही हैं, क्योंकि बाकी सेट्स लग नहीं रहे हैं कि 7 किंग्स और जैक्स के सेट होते। किंग्स तो पहले ही गौरव अनाउंस कर देते प्री फ्लॉप रेस करके। पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से राधिका ये नहीं कि उनका हैंड बन गया है इसलिए वो बढ़ा जा सकती, यहाँ पर एसेंशली उनके हाथ किससे, या तो गौरव के पास फ्लश ड्रॉ मिस है यहाँ पर, या 7 टाइप का हैंड, क्योंकि मेरे हिसाब से गौरव रिवर पे किंग तो खुद ही बैट कर देते। तो यहाँ पर आपको अगर शक्ति वाले पेयर पे प्रेशर डालना है विद योर ब्लफ्स एंड विद योर वैल्यू, तो आपको थोड़ी साइजिंग बड़ी करनी चाहिए थी रिवर पे। तो मेरे हिसाब से राधिका को
थोड़ी वैल्यू कम मिली है, पर चिप्स तो जीती हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Absolutely, absolutely. She actually had only an under pair to the board, and in the end managed to extract some value on the river. Gaurav Sood's hand in the end, just a bluff catcher, paying her off can be crucial. You know, the small pots that you win, especially Exactly. when you're playing when someone is playing against a very established professional poker player like Sood or Sushi or Rocky or Proman. You know, when you win these small battles, you know, it gives you confidence, and confidence is everything. सही बात है, सही बात है। एंड राधिका, अगर रिवर पे देखिए, मैं जैसे बात कर रहा था, बड़ी बैट करे तो राधिका भी दो में से एक ही चीज बोल रही है, या तो मेरा फ्लश ड्रॉ मिस किया है, या अब मेरे पास मैंने टर्न पे किंग की तरह से चेक कर दिया। अब गौरव सूद पे डिसाइड करने की बात आ जाएगी कि भाई क्या कहानी, मानू ना मानू। तो आप अपने ओपोनेंट को उस स्पॉट में डालना चाहते हैं। Right. 4 spade board on there till the turn, and the ace rolling out on the river. It's going to go check. किसी तरह एक पेयर इस बोर्ड पे गुड है, जहां फ्लश 1 कार्ड पॉसिबल है, स्ट्रेट्स 3 तरह के पॉसिबल पहुंच गए, 2 तरीके। चलिए, किसी ने बोल दिया 8-9 और किंग क्वीन ही है, पर आप भावनाएं समझे, दिल पे ना ले बात। बट विनिंग विद अ पेयर ओवर देयर इज ह्यूज। उस बोर्ड पे कभी मतलब आप देख के ऐसे बोलते, ले जा लो भाई, मेरे 2 पेयर भी ले जा लो, यहाँ तो लग नहीं रही, यहाँ जीतने वाले हैं। Pocket queens make another appearance on this feature table. Blinds have gone up, JD. 150, 300 right now. 12-minute levels for those of you who've just tuned in. This is the 64-player MTT, and we bring you one of the tables on which the action's going on. तो देखिए, आयुष के पास प्यारा सा किंग 9 300 इन्वेस्ट कर दिया है। 1590 जीतने के लिए उन्हें 300 डालने थे, तो उन्होंने बोला इतनी अच्छी प्राइस है तो लीजिए कॉल। Ashish looks at a board which is ace high. अब ace high board जरूर है, पर आशीष इनिशियल अग्रेसर हैं, वो भी बिग ब्लाइंड के अगेंस्ट। तो बिग ब्लाइंड के पास इक्के होना कम पॉसिबिलिटी है, पर आशीष बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इक्के नहीं है, पर कोई ऐसा हैंड भी नहीं है ना जिससे क्वीन से वैल्यू मिलेगी। तो चेक करते हैं, उम्मीद करते हैं वो कुछ टर्न 1 पे लगाएं और पेमेंट तो थोड़ा दें। और जैसा उन्हें पता चाहिए था, एग्जैक्ट वही किंग की जगह 9 आया जिससे पेमेंट मिलनी थी। और अब देखिए, वैल्यू बेट करते हुए अपनी क्वींस। डबल फ्लश ड्रॉ बोर्ड है, तो आशीष जा रहे हैं यहाँ पर 60%। डबल फ्लश ड्रॉ में से देखिए, इसे कहते हैं ब्रिक। ना हार्ट्स ना डायमंड्स, रिवर पे 3 ऑफ स्पेड्स, ओनली 4-5 गेट्स देयर, विच इज अनलाइकली, पॉसिबल बट अनलाइकली। अब देखते हैं, एक और वैल्यू बेट निकाल दी जाए छोटी सी। वो देखिए क्या आशीष पूरा ढंग से अपने ओपोनेंट को सोचते हुए कि ओपोनेंट मुझे किससे क्या कॉल कर रहा है। एस आई बोर्ड, बिना डरे क्वींस वैल्यू बेट की जा रही हैं। आयुष को टफ स्पॉट में डाला जा रहा है अपने सेकंड पेयर से। आशीष इज एग्जैक्टली टारगेटिंग अ हैंड लाइक अ 7, अ 6-8, अ 9। तो देखिए, पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, फोल्ड किया आयुष ने, गुड फोल्ड। एंड आशीष, अब एक से बताइए श्री, ये कॉल करी थी या फोल्ड किया था? मेरे हिसाब से तो फोल्ड किया था। Folded. Very good fold actually by Ayush Garg. A lot of players who don't know, who may not have read the action as well, whom they might have called off. पर इतनी गंदी कॉल भी नहीं होती, क्योंकि 2 फ्लश ड्रॉ मिस हुए थे, एक थोड़ा मतलब स्ट्रेट ड्रॉ भी मिस हुआ था, अगर किसी के पास जैक 10 सूटेड टाइप का हैंड हो। Yeah, very good fold by Ayush. You know, probably had some sort of a read on Rocky there. As we see Dhiru, now he's actually picked up a hand with which he can initiate the action from relatively early position. Pocket 9s. Sushi comes along with the 7s in the button. It's going to be heads up to the flop. 10-5 deuce, 2 hearts. Dhiru decides to check it over to Sushi. Checks behind. I thought it was always coming 7 again. Luckily for Dhiru, it's come out a 4. And he decides to bet out. फ्लॉप पे चेक हो गया, तो अब दोनों ही अपने हैंड को काफी पसंद कर रहे हैं। सुशी और धीरू दोनों को वो फ्लॉप का 10 इतना अच्छा नहीं लगा।
अब सुशी यही सोच रहे हैं कि यार मैं अपने हैंड को अब अगर बेट करता हूँ यहाँ पर तो एक तरह से मैं 5-4 ऐसे वाले हैंड से वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो ये सुशी वैल्यू बेट कर रहे हैं या ब्लफ कर रहे हैं, ये उनसे ही पूछिएगा। मेरे हिसाब से ये वैल्यू बेट थी, गेटिंग कॉल्ड बाय अ हैंड लाइक एस 5 एस हाई, बट यहाँ पर थोड़ा वैल्यू ओन हो गए जो उन्होंने प्यार से धीरू ने स्नैप कॉल नाइन्स, और सुशी कॉन्फिडेंटली सेवंस दिखाए, लेकिन वो गुड नहीं थे। Right, it was actually pretty much what Dhiru could have hoped for. He went into that river hoping to check call a bet of that possible size. No, one thing, Sushi is never afraid to make a bet from what I've seen of him. And another thing that we have picked up from the early part of play in this MTT is that Dhiru is never afraid to get involved as well. So when Sushi and Dhiru are in a hand, expect some chips to be flying around. Ace King suited for Sood. And he's up against the किंग big सूटेड, blind. और देखिए ठीक ही ठाक बोर्ड है उनके लिए, बिग ब्लाइंड के अगेंस्ट हैं। मुंबई एंकर के ओनर पुनीत के अगेंस्ट। मुंबई एंकर की टीम इस पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में, एंड टेक्स इट डाउन। 2 ओवर कार्ड्स गट शॉट बेट कर दिए। कल मैं एक स्ट्रीम देख रहा था, जैसे आप जानते ही हैं पोकर की काफ़ी स्ट्रीम्स होती हैं, मैं भी स्ट्रीम कभी कभी कर ही लेता हूँ। तो उस स्ट्रीम में जो इनसाइड स्ट्रेट ड्रॉ होता है उसको काफ़ी टाइम कहते हैं, जो कमेंटेटर हैं वो खेल खेल में कह देते हैं उसे मैक्सिकन स्ट्रेट ड्रॉ, क्योंकि वो बीच का बत्ता चाहिए। तो मैं ऐसा हो गया, अरे ये क्या बोल दिए भाई। तो आज से हम भी ऐसे ही करते हैं, मतलब वो इनसाइड स्ट्रेट ड्रॉ गट शॉट ये नहीं बोल के मैक्सिकन स्ट्रेट ड्रॉ मान लेते हैं। ठीक है, done. I call it the Mexican straight draw for sure. Here we go. Ayush Garg has seen Sood open up the action. He's got position on him. He's in the cutoff with King 10 suited. He says enough is enough. उनकी तरफ से 3 bet आ गए. Let's see what Sood एंड decides काफी to do. बड़ी साइजिंग इन पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द स्टैक साइज। तो गौरव सूद के लिए बहुत मुश्किल है ये कंटिन्यू करना, क्योंकि सेट माइनिंग ऑड्स को सोच के, पर सेट माइनिंग ऑड्स ढूंढे और सेट भी ढूंढ लिया। वाओ, गौरव सूद कितने second सेट्स time लगा रहे हैं भाई, ऐसे ही होता है। अपने टॉप सेट, मिडिल सेट, बॉटम सेट से वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। सब रिक्रिएशनल प्लेयर्स को यही मैं फिर से बोलूंगा कि पहले जब सीख रहे हैं तो पहले मेड हैंड से वैल्यू निकालिए। तो किससे अच्छा सीखने को मिलेगा गौरव सूद से, तो देखिए वो इस हैंड में कैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ग्रीडी नहीं होए, सिर्फ चेक कॉल। पर देखिए आयुष ने फ्लश ड्रॉ पिकअप कर लिया है। आयुष से उम्मीद करता हूँ अब वो इस इक्विटी को लेके ऑल इन करना चाहते हैं या चेक बैक रियलाइज। ऑल इन करे हैं, गौरव ने सेट नहीं छोड़ेंगे, एंड सेट रिवर डूस पे तभी भी गुड। अच्छा हुआ उनके पास नट फ्लश ड्रॉ नहीं था, वरना वो एस के साथ रिवर पे स्ट्रेट लगा लेते। बट वी सी आयुष busting and Gaurav Sood getting all those chippies. Right, pretty interesting. It's just, can't blame Ayush there, JD. Unfortunate for him that Sood deciding to call off the 3 bet and ending up flopping the set. मेरे हिसाब से थोड़ी स्पेकुलेटिव कॉल थी, स्पेशली सूद की वो तिग्गियों के साथ, क्योंकि ये शैलो थे। अगर डीप होते तो सेट माइनिंग आप तिग्गियों से कर सकते हो, पर आउट ऑफ पोजीशन आप 3 बेट के लिए खेलना। आयुष वहां भी थोड़े अनलकी हुए कि गौरव ने वो पील कर दिया। नॉर्मली लोग फोल्ड कर देते हैं वहां पर अपना पोस्ट फ्लॉप एज अपनाने के लिए गौरव आए और लगा के ले गए। एंड उनका भी हैंड सोचिए, फ्लॉप पे उन्होंने बेट करी है, टर्न पे फ्लश ड्रॉ लाए हैं। गौरव के पास कितने सारे हैंड्स है, 8s 9s 10s 7s, जो वो फ्लॉप कॉल करके टर्न फोल्ड कर देंगे। और अगर कॉल भी किए तो हमारी फ्लश ड्रॉ की इक्विटी थी जो जिससे उन्होंने शव किया। वो उम्मीद कर रहे थे कि चलो अगर 9s दिखा दिए तो मेरे पास 2 ओवर कार्ड्स और फ्लश ड्रॉ भी होता। बट गौरव ने थोड़ा अलग ही सेट दिखाया। तभी भी काफी 9 आउट्स थे, क्योंकि 2 डायमंड नीचे, 2 आपके हाथ में, टोटल थे 13 होते हैं। बट वो डायमंड ना आया। डायमंड्स आर अपेरेंटली नॉट फॉर एवर, एंड हम टेबल मूव करते हुए
Right, so that being said, JD and the viewers, we're going to take a break, and when we resume the stream, it will be with the final table of this MTT. So I repeat myself, when we do resume the stream, we're going to get you the action straight from the final table of this MTT. That means there will be 8 players on that final table. So JD, up until then, we're going to take a break. Viewers, thanks so much for tuning in. This is just the trailer. The main show is yet to come, and I hope we see you guys back for that main show, which is the final table of today's MTT.